सीरीज है जिसमें हम कैबिन वाटर और मेडिकल कंडीशंस पे बात करते हैं। उसका बहुत ज़्यादा रोल डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं होता। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है वो है कि ये 3 फैक्टर से ग्लैंडुलर फंक्शन को बेटर करता है और उससे इंसुलिन लेवल भी रेगुलेट होता है। और तीसरा इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट है जो मुझे सबसे ज्यादा देखोगे एक्वापोरेट्स जो है गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज नहीं आई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक जल्दी का असर बाकी नहीं है। वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग है ना। क्यों मोर अर्निंग की बात करते हैं हम लोग तो हम लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं, चाहे वो शाम हो चाहे रात हो। तो इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सहयोगी, हालांकि मिश्रा जी कुछ मेरे बारे में ज्यादा कह दिए, मैं उस काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो जो भी उन्होंने बोला अपने दिल से बोला, कोई भी चीज बनावटी नहीं थी। और मैं अपने सहयोगी श्री चिंटू जी का यहाँ पे स्टेज में उनका स्वागत करना चाहूंगा। चिंटू जी बहुत ही प्रतिष्ठित बिजनेसमैन है रांची में। आज बहुत सारे घरों में उन्हें शेयर देने का प्रदान आपने किया है। बहुत सारे आज हजारों मशीन उनके अंदर लग चुके हैं और बहुत से राज्य में वो उनका टीम आज काम कर रहा है। और चिंटू जी रांची से हमारे बीच आए हैं, इस अवेयरनेस सेशन का एक पार्ट है और हम एक टीम वर्क कर रहे हैं क्योंकि कोई अकेला काम आदमी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में कोई भी आदमी अकेला काम नहीं कर सकता, तो टीम की सहयोगी है। और आप लोग भी आ गए हैं, जैसे मनोज मिश्रा जी हमारी टीम के पार्ट हैं। इसी प्रकार आज हम लोग पूरे भारत में इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, बहुत जगह आज हमारी मशीनें लगी हुई हैं और लोग इसका सेहत ले रहे हैं, इस मशीन के फायदे ले रहे हैं। तो ये मशीन नहीं है, ये कैंगन वाटर डिवाइस है। मैं आप लोग के सहयोग से चिंटू जी का स्वागत करना चाहूंगा स्टेज में, जो मुझे डेमोन्स्ट्रेशन देने में सहयोग देंगे। चिंटू जी प्लीज वेलकम। आज मुझे दुख नहीं होता कि मुझे हजारों लोग ना कहते हैं, लेकिन आज अगर मैं एक मिश्रा जी जैसे व्यक्ति का मेरी जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकता हूं, सो आई एम मेकिंग डिफरेंस इन अदर्स लाइफ। दैट इज माय मोटो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे ना कहता है, कौन मुझे हाँ कहता है, लेकिन आज हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी को मैंने छुआ है और आगे भी छूता रहूंगा। यही मेरा मुकाम है कि अपने लिए तो सब सभी कमाते हैं, मैं भी मंथली सैलरी 7 डिजिट की है। मैं चाहता तो आराम से घर में बैठा रहता, आज मैं वीकेंड अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहा होता, लेकिन आज मैं आपके बीच हूं क्योंकि मुझे आपको कुछ देना है, आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाना है। आपके लिए हेल्थ अवेयरनेस सेशन कर रहा हूं ताकि आपको भी पता चले कि हमारे पानी में कितना बड़ा जहर है। तो हम पानी पी रहे, जल नहीं पी रहे। मैं फिर से कह रहा, हम पानी पी रहे, जल नहीं पी रहे, क्योंकि जल एक चंचल स्थिति है, एक एनर्जी है उसमें। वो एक प्रवाहित जल होता है जो हम लोग झरने का पानी पी सकते हैं, गंगोत्री का पानी पी सकते हैं, आगे संसद का पानी पीते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ डेड वाटर पी रहे हैं, है ना। तो मैं चाहूंगा आज की पानी की क्या स्थिति है, जो करीबन 25 दिन पहले जल संसाधन मंत्री ने यह बयान लोकसभा में दिया और आप लोग अपने आंखों से देखेंगे कि आखिर हमारी पानी की स्थिति क्या है। क्या जल ही जीवन है या जल जहर बन के हमारी जिंदगी में फैल रहा है? प्लीज प्ले द वीडियो। केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि सुनने वाले हैरान रह गए। सरकार ने संसद में बताया कि देश के 209 जिले ऐसे हैं जहां लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें खतरनाक केमिकल और मेटल घुले हुए हैं, ऐसे मेटल जो इंसान को कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। और ये बात किसी सर्वे में सामने नहीं आई, ना ही किसी एजेंसी ने ऐसा दावा किया है, बल्कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने यह जानकारी देश की संसद में दी है। मतलब ये कि 209 जिलों के लोग जहर जैसा पानी पी रहे हैं, ऐसा पानी पी रहे हैं जो उन्हें धीरे धीरे बेहद बीमार बना सकता है। यानी फिट रहने के लिए जिम जाना, कसरत करना, दौड़ना, योगासन करना या दूसरा कोई भी काम करना काफी नहीं है। गंभीर से गंभीर बीमारियां इंसान को केवल पानी पीने की वजह से चपेट में ले सकती हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए दूध, फल और हरी सब्जियां खाने के बावजूद इन 209 जिलों में लोग कैंसर तक के शिकार हो सकते हैं। दुनिया का हर डॉक्टर फिट रहने के लिए 5 लीटर पानी रोजाना पीने की सलाह देता है, लेकिन 5 लीटर पानी के साथ इन 209 जिलों के लोग कितने मेटल शरीर में पहुंचा सकते हैं, इसका अंदाजा भी लगाना आसान नहीं है।
बिना पानी के जीवन की कल्पना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार का संसद में दिया जवाब साफ करता है। गुजरते हैं खर्चे के और जिंदगी के। कई लोग तो इसी सवाल से आगे नहीं बढ़ पाते कि ना शराब, ना सिगरेट, ना उल्टा सीधा भोजन, फिर कैंसर कैसे हो गया। साफ पानी नहीं मिलने के कारण भारत में हर साल 2 लाख लोग मर जाते हैं। ये अपने भारतीय हैं जो मरते हैं। हर दिन साफ पानी के कारण भारत में 547 लोग मर जाते हैं। क्या ये आंकड़े काफी हैं पानी को लेकर कुछ करने के लिए, या अभी हम इंतजार करेंगे कि हर दिन 1000 लोग मर। बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ वीडियो मैंने आपको दिखाया जो हमारी पानी की स्थिति को बयान करते हैं। तो हम लोग बेसिकली पानी नहीं पी रहे हैं, एक जहर पी रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं कहूंगा, और हम लोग ऑक्सीडाइज्ड वाटर पी रहे हैं। हम आगे डेमो में देखेंगे। बेसिकली यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी, ये हमारा टॉपिक है। आप बीमार नहीं है, आप प्यासे हैं, है ना। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, अब पिल्स फॉर एन इल, मतलब हर एक बीमारी के हम एक दवाई खोज लेते हैं, एक पिल्स खोज लेते हैं, जो हमारी आम जिंदगी में ये एक जरूरत बन गया है। तो वक्त के अनुसार हमें अपने विचार जरूर बदलने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम अपने विचार नहीं बदलेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हम उसी तरह नजर कार या एचएमटी घड़ी की तरह हो जाएंगे जो ऑब्सोलेट हो जाएंगे मार्केट से। तो विचार बदलने बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच बदलोगे तो सितारा बदल जाएगा, सोच बदलोगे तो सितारा बदल जाएगा, वक्त बदलोगे तो नजराना बदल जाएगा। लेकिन कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलोगे तो किनारा अपने आप बदल जाएगा। तो वक्त के साथ हमें अपने आप को बदलना बहुत बहुत जरूरी है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा बहुत मामूली समय निकाल के आया है, प्लीज अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें ताकि आगे डिस्टर्बेंस ना हो। और ट्रस्ट में आज आप अगले 1 घंटे में इतने महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने साथ लेके जाएंगे जो जिंदगी में आपने कभी देखा ना देखा होगा, ना सुना होगा। तो इसलिए प्लीज अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। या बहुत ही गणमान्य लोग हैं हमारे बीच। अब प्रायोरिटी बहुत है हमारी लाइफ में। सर, अगर आज कोई आपके घर में बीमार पड़ जाता है तो आपकी सबसे प्रायोरिटी तो हेल्थ होगी, उस परिवार की हेल्थ होगी, है कि नहीं, है कि नहीं। अगर सपोज आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, है ना, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो आप कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करेंगे। माइक है, माइक। तो फिर तो आप सब कुछ अपने दांव पे लगा देंगे, है ना। जो भी आपके पास होगा आप चाहेंगे कि वो किसी से ठीक हो जाए, लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं है कि अगला वो ठीक होगा, है कि नहीं, वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो कमलेश जी, आप क्या कहेंगे, इसमें से क्या आप चूज करेंगे, फैमिली, मनी का, क्या आपको काफी अच्छा है? सबसे पहले तो ये ऑन करिए। सबसे पहले हेलो हेलो सर, एक वहां पर भी है। हेलो 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 सबसे पहले तो हेल्थ को ही देखेंगे हम लोग। और चूंकि हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं और हमारे से, जैसे कि मैं, आप तो जानते हैं डॉक्टर सर कि मैं बराबर हेल्थ कैंप्स लगाता हूँ, और मैंने जहाँ भी डायबिटीज को लेके, हर बीमारी को लेके कैंप्स लगाया है। और मैं पेशे से ब्लड टेस्ट करने वाला हूँ, पैथोलॉजी के फ्लेबोटोमिस्ट। हमारे जितने भी डायबिटीज के पेशेंट थे जो कि कंगन वाटर्स पीने के बाद, जो महीने में हमें 2 बार बुलाया करते थे, वो 3 महीने में 1 बार बुलाया करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कंगन वाटर का। और बीमार पड़ते हैं तो पहले हेल्थ को ही देखेंगे, और हेल्थ देखेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग पानी पीते हैं। हमारा जैसे कि कोई भी पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटलाइज में, तो देखते होंगे उनको पानी चढ़ता है पहले, क्योंकि उनका बॉडी का सर्कुलेशन जो है वो बराबर बना रहे, और कोई भी दवा जैसे लेते हैं तो तुरंत इफेक्ट करता है। चलिए, तो मतलब आप इसमें से हेल्थ पहले चुनते हैं, क्योंकि अगर हेल्थ रहेगा तो आप गाड़ी, बंगलो सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ ही नहीं रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनके घर में कोई ना कोई बीमारी, भयंकर बीमारी से ग्रसित है कि नहीं। जो हेल्थ हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन
अभी आने वाले फ्यूचर में क्या है, थॉमस एडिसन ने कहा कि आने वाले फ्यूचर में डॉक्टर्स न्यूट्रिशन से हमारा इलाज करेंगे, है ना। न्यूट्रिशन विल बी द प्राइम मेडिसिन। आने वाले समय में ड्रग्स, आज आप तो देख रहे इतने सारे लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इतने सारे लोग, लेकिन 70% हमारे बॉडी में क्या है, पानी। तो पानी ही हमारे सबसे बड़ा न्यूट्रिशन है। हर बॉडी में 70 to 75 हर ऑर्गन हमारा पानी है। आप देख रहे हैं आईज में 93% पानी, 95%, हमारे ब्लड में 94%, हमारे लंग्स में 85%, ब्रेन में 83%, किडनी में 83%, हार्ट में 75%, मसल में 75%। तो ऑल टुगेदर आप देखेंगे बॉडी में 70 से 75% में पानी है। लेकिन हम लोग, सबसे बड़ी बात है, हम लोग खर्च उस 30% में करते हैं, लेकिन इस पानी पे कभी हम लोग खर्च नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते। हमसे एक्सपेंस नहीं कहेंगे, इसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। जल ही जीवन है, लेकिन बहुत दुख की बात है, हम जल नहीं पी रहे, हम पानी पी रहे हैं, डेड वाटर पी रहे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। क्या हमारे जल में जीवन है? जल में अगर जीवन रहेगा तभी तो आपको वो जीवन देगा, जीवन प्रदान करेगा। तो आज हम डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे कि हमारे जल में कितनी गुणवत्ता है। देखिए आरओ का पानी, है ना, बोतल बंद पानी आज हमारी सेहत को बिगाड़ रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हाल में फ्रंट पेज में टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारा एक आर्टिकल आया था, जो एम्स्टर्डम में जो बहुत सारे सैंपल्स दिए गए थे, ब्लड सैंपल्स, उसमें मैं खुद एम्स्टर्डम में था, तभी मैं एम्स्टर्डम में खुद ही था। तो वहां पे हमारे ब्लड के जो मॉलिक्यूल्स और ब्लड सेल्स में छोटे छोटे प्लास्टिक के कण मिल पाए। तो आप सोच सकते हैं कि बंद बोतल जो हम पानी इतने सारे कंज्यूम करते हैं, 10 रुपए 20 रुपए लीटर खरीदते हैं, तो आपको सेहत को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना हार्म कर रहा है। आरओ हर घर में है। जब शुरू में आया था लोग सोचते थे भाई हम तो आरओ खरीदेंगे नहीं, 15,000 16,000 पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आज ये घर घर का आरओ बन गया है। और आरओ आपके शरीर में जो सही जो मिनरल चाहिए वो पहुंचने नहीं दे रहा। क्यों? हम लोग सिर्फ टीडीएस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके आगे बारे में कुछ भी बात नहीं करते। तब देखेंगे कि आगे डेमोन्स्ट्रेशन में कि हमें कैसे हानि पहुंचा रहा है। झारखंड बिहार में हर 6 मिनट में एक आदमी को कैंसर हो रहा है। हर 6 मिनट में एक आदमी को कैंसर हो रहा है। झारखंड का भूजल, बहुत ही बुरी स्थिति है झारखंड के भूजल का। आर्सेनिक, फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा है कि लोगों को गांव में एक साथ 40-50 लोगों को कैंसर हो रहा है। आप देख रहे हैं आर्सेनिक की मात्रा हमारे झारखंड में पानी में बहुत ज्यादा है। ये हमारा नाइट्रेट, देश के जो भूजल है 98% जो तय मात्रा में ज्यादा नाइट्रेट की ये पाई गई है एनालिसिस में। ये साहेबगंज के आसपास का रिपोर्ट, जहां गंगा के एरिया है ना, वहां पे 2000 किलोमीटर का अगर मैंने सर्वे किया तो हर एक गांव में एक साथ 50-50, 60-60 लोगों को कैंसर हो रहा है। और जिसके मूल कारण है पानी, क्योंकि पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। 2030 तक 35-40% भारतीय लोगों को कैंसर होने जा रहा है। तो आने वाले समय में जो सिंपल हॉस्पिटल्स है उससे ज्यादा हमें कैंसर हॉस्पिटल की जरूरत है। आप सोच सकते हैं अभी हम लोग के 1 लाख में एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, आने वाले समय में 1000 लोगों में एक ऑन्कोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मल हॉस्पिटल से ज्यादा कैंसर हॉस्पिटल की जरूरत है, और उसका मूल कारण पानी है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को, आज आप देखेंगे रतन टाटा ने 28 अप्रैल को असम में एक साथ 7 कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, एक ही स्टेट में। आप सोच सकते हैं कि आने वाली स्थिति क्या होने जा रही है। ये देखिए अभी हम लोग मुद्दा हर बीमारी में इतना खर्च कर रहे हैं महीनों में। ये आने वाले साल 10 साल का आंकड़ा, जहां पे लोग 22 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए हर बीमारी में खर्च आने वाला है। ये WHO का रिपोर्ट में आपको ऑलरेडी डिक्लेयर किया कि 10 में से 2 से 3 लोगों को कैंसर होने जा रहा है, जिसका मुख्य कारण पानी है भारत में। ये ऑलरेडी सर्वे रिपोर्ट हमें बता रहा है। तो हम यहाँ पे प्रिवेंशन की बात करने आए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर, है कि नहीं कमलेश? प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप छत को बारिश आने से पहले रिपेयर कर लेंगे तो शायद आप बारिश में अपने आप को बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बारिश का वेट करेंगे और उस वक्त आप लाखों रुपए का अगर सीमेंट भी डाल देंगे अपने छत पे, तो आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते। आज हम लोग आईसीयू में 10-10 लाख, 5-5 लाख एक बार में खर्च कर देते हैं, जबकि कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा लौट के आएगा कि नहीं। लोग हर चीज दांव पे लगा दे रहे हैं। 16% भारतीय आज गरीबी रेखा में जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। ये बहुत बड़ी बात है, हर साल हो रहा है ऐसा। हर साल हम अपनी गाड़ी कमाई मेडिकल एक्सपेंसेस में डाल रहे हैं। मेरा खुद का हॉस्पिटल है सर, मैं रोज
करीबन सैकड़ों पेशेंट्स से कंसल्ट करता हूँ, उनकी पीड़ा को देखता हूँ और मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखता हूँ 13 साल 14 साल 15 साल के बच्चे हमारे हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए आते हैं। इसका मूल्य कारण पानी देख के बहुत तकलीफ होती है। हमारे बीच कुछ ऐसे अभिभावक बैठे हुए हैं जो अपने बच्चों को रोज डायलिसिस में लेके आते हैं और मैं उनकी दुख आपको बयान नहीं कर सकता। आज वो लाखों रुपए अपने बच्चे के लिए खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन वो उस चीज को वापस नहीं पा सकते। तो आज जो ईश्वर ने हमें दिया है, जो मशीन दी है, उसकी आप उसको प्रोटेक्ट करें, आप उसे बचाएं और उसका बॉडी में सर अगर सपोज आपको मैं एक किताब देता हूं, है ना, उसमें सारे चैप्टर सब 10 चैप्टर है, उसमें जब 5वां चैप्टर से 70% का क्वेश्चन आने वाला है, तो पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। क्यों? आपको पास होना है। तो हम पहले क्यों नहीं उस 70% पे काम करें जो अश्योर्ड है कि हमें पता है कि अगर हम इसे चेंज करेंगे तो हमारे बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है और हम उस चीज से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ खर्च बाकी 30% पे करते हैं। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम अगर सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि आप जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव लाके आप अपने जिंदगी को और अपने पूरे परिवार को सेहतमंद कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैं कहता हूं मेरा लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैंने किया है कोई जिंदगी में। आज मेरे पास अगर मैं लाखों रुपए किसी संपत्ति में इन्वेस्ट किया हूं तो भी मैं कहता हूं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव डन इन लाइफ, क्योंकि मिश्रा जी जैसे हजारों लोगों का मेरे को जिंदगी में परिवर्तन लाना है और एक अवेयरनेस फैलाना है कि लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए, लोगों की पीड़ा को कम करें, है ना। तो ये हमारा मिरेकल टीम का एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंप चल रहा है। बेसिकली मैं जैसे कह रहा हूं कि हम लोग डेड वाटर पी रहे हैं। डेड वाटर क्यों? आज हमने पानी को बांध में बांध दिया है, फिर आपके फिल्ट्रेशन प्लांट में बांध दिया है, फिर आपके आरओ टैंक में बांध दिया है, तो हम डेड वाटर पी रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको एक हीलिंग वाटर, मिरेकल वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे आपको एक लाइफ वाटर मिलेगा। लाइफ वाटर किसे कहते हैं? जब आप जन्म लेते हैं तो आप अल्कलाइन रहते हैं, लेकिन जब हम अपने खान पान, अपने लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी एसिडिक होते जाती है ना। तो ये आप देखेंगे कि आखिर पानी में प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इस 3 जगह मैंने गया, थर्ड के मैक्सिको, लॉर्डे फ्रांस, लॉर्डे जर्मनी, गंगोत्री, आबे जमजम। तो आप सोच सकते हैं एक मशीन, छोटा सा मशीन, 4.5 kg का वजन है इसका, ये छोटा सा मशीन इस तरह के पानी आपको अपने नल को सुपीरियर वाटर में बना के दे रहा है। तो ये मिरेकल वाटर नहीं क्या, जहां पे इस जगह पे लोग क्या आप गंगोत्री में आकर रह सकते हैं, लेकिन आपको घर में इसका पानी बैठा बैठाया मिल सकता है, आजीवन मिल सकता है। आज हम लोग स्प्रिंग वाटर को लाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। लोग कहां से, ऑस्ट्रेलिया, है ना, जर्मनी से पानी इंपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज, आपने देखा होगा, ब्लैक वाटर बहुत सारे। तो आप सोच सकते कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, आखिर वो खर्च क्यों कर रहे हैं पानी पे। तो जापानीज लोग ने क्या किया, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जब हिरोशिमा नागासाकी में जब बॉम्बार्डिंग हुई थी, तो वहां की पानी बहुत प्रदूषित हो गई थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि जापान एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक रेन होती है, सबसे ज्यादा एसिडिक रेन होती है। लेकिन मैं जापान में पर्सनली 2.5 साल रहा हूं, वहां के लोगों की जो लॉन्जिविटी है, हेलो शांत, जापान में जो आपकी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लॉन्जिविटी है, क्यों? क्योंकि वहां के लोग अल्कलाइन डाइट, अल्कलाइन पानी पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है उनकी लॉन्जिविटी का। और बॉडी हमारा 70% वाटर है। तो उन्होंने कैंगन वाटर बनाया। कैंगन एक जापानीज वर्ड जिसका मतलब मूल की तरफ हम वापस आए, रिटर्न टू ओरिजिन। सब बचपन में हम चापानल, कुआं का पानी पिया करते थे, है ना, तालाब का पानी पी लिया करते थे, झरने का पानी पिया करते थे, हमें कुछ नहीं होता था। लेकिन हमने अपने पानी को प्रदूषित किया है, कोई और कल्प्रिट नहीं है, हम किसी गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहे हैं। हमने प्लास्टिक डाला है, हमने मेडिकल वेस्ट डाला है, हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला पानी में, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते उसके, हम ही कल्प्रिट है। तो समाधान भी हमें ढूंढना होगा, और आप और हम अपने परिवार के लिए खुद जिम्मेदार है उनके सेहत की रक्षा करने के लिए, कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो मैं ऐसा बता कि एक नल का पानी टैप वाटर को रिस्ट्रक्चर करता है, और उस पानी में 4 क्वालिटी पाई जाती है, जो गंगोत्री की पानी में भी पाई जाती है। क्यों? वो पानी रिच इन हाइड्रोजन होता है, वो पानी एंटीऑक्सीडेंट होता है, दूसरी प्रॉपर्टी वो पानी, तीसरी प्रॉपर्टी अल्कलाइन होता है, आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर होता है, चौथा
वो पानी माइक्रो क्लस्टर होता है। मतलब आप लोग देखते होंगे पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो आपका डाइजेशन पावर बहुत बढ़ जाता है। क्यों? वो पानी बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए आपके सेल्स में पेनिट्रेट करता है, इसलिए आपको डाइजेशन पावर आपकी बढ़ जाती है। तो ये पानी की पावर है ना, ये 4 प्रॉपर्टी। लेकिन क्या हम जो आरओ का पानी पी रहे हैं उसमें वो प्रॉपर्टी हम आगे आने वाले डेमोन्स्ट्रेशंस में देखेंगे। तो ये अप्रूव्ड मेडिकेटेड डिवाइस है जो एफडीए से रजिस्टर्ड है ना, एफडीए ने इसे अप्रूव्ड किया हुआ है। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने इसे गोल्ड सील अवार्ड दिया यूएस के वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने, आप सोच सकते हैं। और इसको एडल्ट प्रिवेंटिव डिजीज जो जापान की है उसे अप्रूव्ड मेडिकेटेड डिवाइस किया, जहां पे 10 लाख पेशेंट पे 6,500 डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया हुआ है। और अभी से 1974 से 1994 तक सिर्फ हॉस्पिटल के लिए बनती थी, है ना, ये सिर्फ डिवाइस हॉस्पिटल के लिए अप्रूव रहती थी। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये आज हमारे घर तक पहुंच गई और 2016 में इसकी ऑफिस इंडिया में खुली है, जिसके बारे में बता रहा हूं। करीब 40 कंट्री में इसकी ऑफिस है। अब सबसे बड़ी बात है अल्कलाइन वाटर के बारे में सब जानते हैं। आप जो कुछ को अगर बोलेंगे गैंगन वाटर, अल्कलाइन वाटर करके आप गूगल में सर्च करते हैं, रिसर्च नहीं करते, सर्च करते हैं। लेकिन अल्कलाइन वाटर के बारे में बहुत सारे उलझुल बातें लिखी रहती है। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अल्कलाइन वाटर एंड आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर में बहुत फर्क है। अल्कलाइन वाटर क्या है? जो मेडिकेटेड से या केमिकल ट्रीटेड होता है। आज आपके पास हेवल्स वाले, है ना, कैंट वाले आते हैं, सर 15,000 में मैं आपको कार्ट्रिज लगा देता हूं और आपका पानी ब्लू हो जाता है। तो केमिकल ट्रीटेड है। और फिर केमिकल ट्रीटेड वाटर जब आप अपने बॉडी में डालते हैं तो क्या होगा? आपके ऑर्गन्स को हानि पहुंचाता है। आने वाले समय में धीरे 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 आपके ऑर्गन्स को हानि पहुंचाता है। लेकिन हम यहाँ आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर बताते हैं जिसमें कोई केमिकल ऐड नहीं होता। जो पानी के मिनरल्स, जो उस पानी की क्षमता होती है, जो जल जितनी क्षमता होती है, उसी मिनरल से वो पानी को नेचुरली अल्कलाइन बनाता है। और यही गैंगन वाटर का डिवाइस ये काम करता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। वो पानी में एंटीऑक्सीडेंट होता है आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर में, पानी माइक्रो क्लस्टर होता है, वो आपको जीवित पानी मिलता है। तो ये फर्क है। आज के बाद अगर आपको कोई आता है बोलता है कि सर आपके पानी को अल्कलाइन बना देते हैं, कोई भी कैंट वाले या कोई भी नॉर्मल कंपनी वाले, तो प्लीज सतर्क रहें। मेरा यही आग्रह है कि आप नॉर्मल पानी पिए, केमिकल ट्रीटेड वाटर ना पिए, क्योंकि आने वाले समय में वो आपको हानि पहुंचाएगा। ये मशीन 5 तरह की पानी देती है, 7 टाइप्स ऑफ वाटर, 2.5 pH का पानी। ये पानी इतना महंगा होता है कि हम लोग यूएस में $100 पर लीटर खरीदते हैं, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी एक्जिमा, है ना, सिरोसिस की बीमारियां, लिकोडर्मा, इस तरह की बीमारियां ठीक होती है, जिसकी मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। इस पानी को स्प्रे करके, इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर होता है ना, तो ये वाटर से इतना फायदा होता है। 6 pH का पानी आप लोग आज देखते हैं, डव या अच्छे साबुन का ऐड आता है जिसमें पीएच मेंशन किया जाता है। तो हम लोग स्किन का पीएच मेंटेन करने के लिए ये पानी स्प्रे करते हैं, ब्यूटी वाटर, ये इतना आपको स्किन को फायदा पहुंचाता है। फिर न्यूट्रल वाटर होता है, तो छोटे बच्चों को देने के लिए या मेडिसिन के लिए वो न्यूट्रल वाटर का यूज करते हैं, 7 pH का, उसे न्यूट्रल वाटर 7 pH न्यूट्रल होती है। 8.5 से 9.5 pH का पानी पीने के लिए होता है, जो आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर होता है। और 11.5 pH का जो पानी है वो आप उसमें अगर फल, साग, सब्जी या डाल देंगे तो उसके सारे पेस्टिसाइड्स बाहर आ जाते हैं। ये काम कैसे करता है? इसमें देख रहे हैं प्लेट्स लगे हुए हैं, 7 प्लेट्स लगे हुए हैं। ये जो टाइटेनियम के प्लेट्स होता है, ये 99.9% कॉन्सेंट्रेटेड मेडिकेटेड प्लेट होता है सर। ये छोटा मोटा कोई महंगा, बहुत महंगा प्लेट होता है टाइटेनियम का, जिसमें डीप कोटिंग प्लेटिनियम का होता है ना। आप देख रहे हैं गोल्ड का कीमत $17,000 पर केजी है, तो प्लेटिनियम का 36,200 पर केजी, जिसमें डीप कोटिंग प्लेटिनियम का होता है, ताकि इसकी लॉन्जिविटी बहुत लाइफ हो। 25 से 30 साल से कंपनी लिख के देती है, 5 वर्ष की वारंटी रहती है। और ये नॉर्मल 230 वाट में इसका पावर कंजम्पशन से ये मशीन चलती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी क्या खासियत है। ये महंगा है तो ये महंगा नहीं कहेंगे, इसे बेशकीमती कहेंगे, प्रीशियस इक्विपमेंट ऐसा नहीं है। ये काम कैसे करता है? आपके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देख रहे हैं, इसमें एनोड कैथोड है ना। तो इसमें जो वाटर में 2 तरह के सॉलिड होते हैं, पॉजिटिव आयंस रहते हैं, नेगेटिव आयंस रहते हैं। पॉजिटिव आयंस आपके बॉडी को हार्म पहुंचाती है, लाइक आपका आयरन फेरिक वगैरह जो हम बोलते हैं, आयरन यहाँ के पानी में बहुत है, आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, ये सब पॉजिटिव आयंस जो आपको हानि पहुंचाती है ना। फिर आपके जो नेगेटिव उसमें जो मिनरल्स हैं, लाइक मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, तो ये जो आपको जो अच्छे मिनरल्स हैं वो अल्कलाइन, नेचुरली पानी को अल्कलाइन बनाता है। जो हम देखेंगे आने वाले डेमो में कि पानी अल्कलाइन कैसे निकलता है और उससे एसिडिक वाटर उसके थ्रू कैसे निकलते हैं। तो पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का है। ये पानी को H+ OH में स्प्लिट करता है और इसमें
उसका जो सॉल्यूट रहता है H2 हाइड्रोजन वाटर निकलता है। तो ये पानी को नेचुरली अल्कलाइन बनाता है और एक जीवित पानी बनाता है, इसको एनर्जाइज्ड वाटर कहेंगे हम। ये सब सारे सर्टिफिकेशन है जो ऑलरेडी किया की ISO 13485 की उपाधि मिली हुई है। ये अप्रूव्ड मेडिकेटेड इक्विपमेंट है, गोल्ड सिल्वर अवार्ड मिला है। हम लोग देखेंगे इस तरह का रिच बबल्स जो निकलता है, पानी इसकी जो प्रोड्यूस होती है जब निकलता है इस तरह का बबल्स आता है, इसको कहेंगे रिच हाइड्रोजन वाटर। क्योंकि हाइड्रोजन वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, वो आपके बॉडी में जैसे जाता है आपको बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आपकी जो बीमारियां है फ्री रेडिकल्स है और हाइड्रोजन उसमें इजीली पहुंच जाता है। तो हाइड्रोजन वर्ल्ड का लाइटेस्ट एलिमेंट है, वो इजीली आपके सेल्स में चला जाता है और आपको आपके फ्री रेडिकल्स आपकी बीमारियों को धराशायी करता है। एसिडिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। और हमारे बॉडी में 3 तरह के स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस एंड डिहाइड्रेशन स्ट्रेस। इसी 3 बीमारियों से 3 स्ट्रेस से हम बीमार पड़ते हैं और कुछ स्ट्रेस नहीं है हमारे पास। कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, है ना। गलत खान-पान से एसिडिक स्ट्रेस बढ़ जाता है और डिहाइड्रेशन नेचुरली। किसी को अगर बोल दो अरे 4 लीटर पानी पीना, अरे बाप रे 4 लीटर पानी पीना। किसी को बोल दो सुबह उठ के भाई 3 गिलास पानी पीना, अरे हम सुबह को 100-200 ml पानी पीते तब पिए ही नहीं जाएगा खाली पेट। हम अपने हैबिट्स को चेंज नहीं कर रहे, हम अपने स्ट्रेस को कम नहीं कर रहे। तो आप सोच सकते हैं इन तीनों स्ट्रेस का एक ही इलाज है पानी। जल कहेंगे, पानी भी नहीं कहूंगा, जल कहूंगा, जीवित जल, कैंगन वाटर कैन रिड्यूस योर ऑल द 3 स्ट्रेस। और एसिडिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। आपके एसिडिटी से कोई बोलता है कि मैं मुझे डायबिटीज, मुझे एसिडिटी नहीं होता, लेकिन सर डायबिटीज तीसरा रूप है एसिडिटी का। किसी को डायबिटीज एक दिन में नहीं होता, किसी की किडनी फेलियर एक दिन में नहीं होती, उसका बीटा सेल्स काम करना बंद कर देता तब उसे डायबिटीज होती है। किसी का नेफ्रो सेल्स काम करना बंद कर देता तब उसकी किडनी फेलियर होती है। एक दिन में किसी का किडनी फेल नहीं होता, धीरे 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 ये हमारे सेल्स डैमेज होते जाते हैं, जिसकी वजह से आज वो बीमार पड़ जाते हैं और ऐसे डिजीज में पहुंच जाते हैं जिनसे बाद रिकवरी मुश्किल हो जाती है। 3 स्ट्रेस को कम करते हैं। माइल्ड स्ट्रेस क्या है? आदमी को नेचुरल कॉन्स्टिपेशन होता है, सर भारी। सेकेंड स्टेप क्या होता है? जब आदमी को एलर्जी होने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है ना, बहुत ज्यादा थकावट होती है, माइग्रेन हो जाती है। तीसरा है किडनी फेलियर, कैंसर, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह की। क्यों? अभी जो आप पानी पी रहे हैं उल्टा आपके बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को चोरी करता है। ये बहुत अमेजिंग बुक है, हीलिंग इज वोल्टेज, है ना। हीलिंग इज वोल्टेज बहुत अमेजिंग बुक है। तो इसके बारे में जितना कहूंगा कम है, क्योंकि जब आपका सेल का वोल्टेज -25 से -50 के बीच रहता है तब तक आप नए सेल्स को बनाते रहते हैं, है ना। फिर से मैं कहूंगा ये बहुत बड़ा साइंस है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था कि -25 से -50 तक जब तक आपके सेल्स रहते हैं तब तक आप नए सेल्स बनाते रहते हैं। जैसे मैं कहा बीटा सेल्स किसी का डैमेज हो गया, इसलिए डैमेज हो गया क्योंकि आपकी सेल की रिकवरी नहीं हुई। किसी का नेफ्रो सेल्स डैमेज हो गया तो उसकी सेल की रिकवरी नहीं हुई समय से। क्यों? उसके बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, ताकि नेगेटिव वोल्टेज थे ही नहीं। आज तक दुनिया में सर किसी को हार्ट कैंसर नहीं होता डॉक्टर साहब, किसी को आज तक हार्ट कैंसर नहीं हुआ। सबको क्लोन कैंसर हुआ, लीवर कैंसर हुआ, है ना, ब्लड कैंसर हुआ, लेकिन आज तक दुनिया में किसी को हार्ट कैंसर नहीं हुआ। क्यों? हार्ट का जो सेल का वोल्टेज है -120 मिलीवोल्ट। ये जानने वाली बात है। तो हम कितना एंटीऑक्सीडेंट ले, है ना, कितना एंटीऑक्सीडेंट ले ताकि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जाए और हम बाकी बीमारियों से बचे, हमारा सेल्स समय समय पर रिपेयर हो। बेसिकली वही जो फल काटते हैं आप देखते हैं कुछ देर बाद लाल हो जाता है, फिर कुछ देर बाद काला हो जाता है। क्यों? वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन आप किसी पानी को आप आज जैसे रखेंगे 3 दिन बाद भी आपको वैसा दिखेगा। लेकिन सर पानी भी ऑक्सीडाइज होता है। ये बात और है कि हम देख नहीं पाते, हमसे महसूस नहीं कर पाते। फल को हम देखते हैं लाल होता है, फिर काला हो जाता है, फिर हम फेंक देते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स की चोरी हो जाती है। इसी प्रकार पानी से भी इलेक्ट्रॉन्स की चोरी हो जाती है। अगर आप जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स वाले, पॉजिटिव फ्री रेडिकल वाले पानी पिएंगे, वो उल्टा आपके बॉडी से जाकर इलेक्ट्रॉन्स को चोरी करता है, आपके कैल्शियम से भरपाई करता है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप कोई भी फ्री रेडिकल्स पानी कंज्यूम कर रहे हैं फ्री रेडिकल्स, तो आप बूढ़े नहीं हो रहे, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं बेसिकली। अब हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के पार्ट में आ जाएंगे। चिंटू जी, तो अब हम यहां बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ORP। ORP क्या होता है? जो प्लस होता है, जिस भी पानी में हम देखेंगे वो प्लस है, मतलब वो आपके बॉडी को, या कहेंगे सीधा रूप से वो जंग लगा हुआ है, वो ऑक्सीडाइज्ड है, वो आपके बॉडी से उल्टा इलेक्ट्रॉन्स की चोरी कर रहा है। और जो भी चीज आप नेगेटिव ORP का
चीज का सेवन करेंगे, नेगेटिव, उसको मिली वोल्ट में नापते हैं एक मीटर से, तो उससे हम लोग सेवन करेंगे तो वो आप देखेंगे कि वो आपके बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स प्रदान करता है, वो आपके बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट वाटर, कैंगन वाटर हम लोग को करीब -400 मिलीवोल्ट तक का एंटीऑक्सीडेंट वाटर देता है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कोविड के समय में, नेचुरली विटामिन सी ले रहे थे, है ना, विटामिन सी ले रहे थे, गिलोय खा रहे थे, क्यों? ताकि वो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करे। लेकिन ट्रस्ट में मैंने सही समय कोविड से पहले इसको अपने घर में लगाया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ। और मैं ये भी देखा था हमारी टीम में जितने भी कैंगन वाटर का सेवन कर रहे थे, क्योंकि नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट वाटर पी रहे थे, तो उनको उनके घर में कोई हादसा नहीं हुआ। कोविड हुआ लेकिन वो एक कोल्ड फ्लू की तरफ आ गया, जबकि उस वक्त लोग वैक्सीनेटेड भी नहीं थे। लेकिन यही था कि जो सही रूप से कैंगन वाटर का सेवन कर रहे थे उन्हें ये बीमारी छूटी चली, उनका कोई हादसा नहीं हुआ। ये मैं आसपास सभी सर्वे करके देखा हूँ, तब मेरे इसमें बिलीफ सिस्टम और बढ़ गई, क्योंकि सर मैं हॉस्पिटल में था, मैंने अपने हाथों से डेड बॉडीज उठाए कोविड के समय, लोग उसको भागते थे छूने से किसी को, मैं दिन रात सेवा किया 2.5 महीने, विश्वास कीजिए, और सब पेशेंट्स आके मेरे से मिलते थे। तो ये मैंने देखा कि कहीं ना कहीं ये बॉडी को मेरे बहुत इम्यून किया। तो हम लोग पहले देखेंगे कैंगन वाटर का डेमोन्स्ट्रेशन चालू कर रहे हैं, और मैं चिंटू जी को आमंत्रित करता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकाला है, और इस महत्वपूर्ण समय के बदले में शायद मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा पानी के बारे में जो आज तक आप लोगों ने न देखा होगा न सुना होगा। पानी हमारे जीवन का आधार जरूर है, लेकिन नोबडी इज नोन। मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि लोगों को पता नहीं है कि पानी होता क्या है। पानी आप ऐसा पीजिए जिस पानी में जीवन हो, जैसा सर ने बताया। तो 15-20 ऐसे विश्व में जगह है जहां के पानी को लोग चमत्कारी बोलते हैं, लेकिन जापान एक ऐसा देश है किसी चमत्कार को नहीं मानता। जब उस पर रिसर्च किया गया तो सिर्फ 3 प्रॉपर्टी मिली, एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइजेशन और माइक्रोकालस्टिंग, जो सर ने अभी आपको बताया। सबसे पहले हम आपको एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी बताएंगे जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये इम्यूनिटी होती क्या है? आप आज कोविड के फेज से गुजरे, अपनी बॉडी के अंदर आपने क्या करा? विटामिन सी खाया। आपने क्या करा? ग्रीन टी पिया, ग्रीन वेजिटेबल्स लिया। सर, इस कैंगन वाटर में इतना पावर है कि 1 ग्लास पानी 10 ग्लास जूस के बराबर एंटीऑक्सीडेंट देता है। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल में। हमारे मतलब अगर आपने एक बार इन्वेस्ट किया तो आपको इसके अंदर 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट दोबारा नहीं करना है, सर्विस आपको करनी है। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एंटीऑक्सीडेंट की रिच हाइड्रोजन प्रॉपर्टी। यह आप ही का पानी है जो मशीन में जा रहा है और एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी आपको दे रहा है। एक तरफ से पीने के लिए पानी निकल रहा है और दूसरी तरफ से एसिडिक वाटर जिसकी ओआरपी नेगेटिव की नहीं होती, पॉजिटिव की होती है। ये एक पानी आपको दिख रहा है, इस पानी के अंदर में बबल्स हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे बबल्स हैं ये एक्टिव हाइड्रोजन है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स का पानी है ये, जो हमारे ब्रेन में जाके काम करता है और हमारे सेल को ड्राइनेस से बचाता है, क्योंकि सेल के छिद्र बहुत छोटे होते हैं और जितना स्मॉल मॉलिक्यूल्स होगा उतना जल्दी सेल आपका रिपेयर होगा। लोग कुछ अटपटा खाते हैं और खाने के बाद क्या करते हैं, घर जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं और इस कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाती है, उसको घटाते हैं। आइए देखते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक्स की एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी पॉजिटिव वैल्यू में आ रही है या नेगेटिव वैल्यू में आ रही है। वहीं पर बहुत शौक से पिए जाने वाला एक ड्रिंकिंग वाटर है जो बाजार में 10 रुपए में मिलता है। क्या पोजीशन है इस पानी का? पहले लोग बोलते थे बासी पानी मत पिया करो, आज हम लोग बासी पर बासी पानी पी रहे हैं। एक्सपायरी डेट देखते हैं। तीसरा एक बोतल है जो थोड़ा महंगा होता है, मतलब हिमालय 50, 60, 70, 100, 150, 200। महंगा क्यों है वो भी देखिए। आज हम सबों के घर में जब इसकी जानकारी नहीं तो आरओ लगा होता था। आज कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में आरओ नहीं हो, हर घर में आरओ है। तो आरओ क्या करता है वो भी देखने योग्य है।
पानी सब एक जैसा है? क्या आपको पता है कि इस पानी में पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव वैल्यू है? आपको इंडिकेट नहीं होगा। लेकिन जो भी चीज निगेटिव की होगी वो आपकी बॉडी को ह्यूमिडिटी देगी, आपके बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स देगी। जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आपको एनर्जी देता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक इक्विपमेंट्स है, एक मीटर है, जिससे हम पॉजिटिव और निगेटिव की वैल्यू को मेजर करेंगे। जो आरपी मीटर कहता है मिलीवोल्ट में आपको रीडिंग देती है। ये एक आरपी मीटर है जो मिलीवोल्ट में रीडिंग आपको देगी। तो जूम कीजिए। कैमरामैन सर से आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मीटर को फोकस करेंगे, राइट? मैं सबसे पहले इसे डाल रहा हूं स्प्राइट पे। आपके सामने एक रीडिंग आ रहा होगा, तो जूम करें मीटर को और जूम करें। सिर्फ मीटर आप दिखाइए ना, फोकस कीजिए सिर्फ मीटर के ऊपर। ये थोड़ा आगे लाइए, आगे आ सकता है। हां अभी 300 300 के समथिंग आ रहा है। ये कोल्ड ड्रिंक्स का बस ठीक है, वहीं रखिए। आ रहा है? हाँ ठीक, ऊपर बस ठीक है। हाँ सही है, यहीं रख। 440 पॉजिटिव वैल्यू है इसका, राइट? कोल्ड ड्रिंक्स हुआ ये। वहीं पर ये बाजार का ड्रिंकिंग वाटर, इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हैं 360 के अप्रॉक्स जा रही है। मतलब कितना पानी ऑक्सीडाइज है। तीसरा पानी जो थोड़ा महंगा है, ये भी ऑक्सीडाइज है क्योंकि ये बोतल में बंद है था और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से ये गुजर गया है। वहीं चौथा पानी जो आरओ का है, ये आपको दिख रहा है, इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव पे ही आ रही है 331। और जिस पानी की मैं बात कर रहा हूं, जो पानी आप ही के घर का है और मशीन में जाने के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है। आपको दिख रहा है कि ये निगेटिव पे जा रहा है। इसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव पे आ रही है। जितना निगेटिव होगा उतना ही आप स्ट्रेस से कम होंगे, उतना ही आपकी एजिंग स्लो होगी और उतना ही आप निश्चित से नींद सोएंगे। क्योंकि सेल को शांत करने वाला, सेल को की प्यास को बुझाने वाला ये निगेटिव ऑर्गन्स है, सॉरी निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। अब रही बात इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, जो मशीन से वेस्ट में निकलता है। इट्स नॉट अ वेस्ट वाटर, इट्स जम्प स्किल वाटर, राइट? ये भी ठीक है, पॉजिटिव पे है। इसकी ये पहली और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई। इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है, हम लोग उस पर थोड़ा चर्चा करें। सर ने बताया बॉडी के अंदर एसिडिटी आ जाती है। आप जो भी खा रहे हो सारी की सारी आपकी बॉडी में एसिड बन के जा रहा है। खाना भी एसिड, पानी भी एसिड। बॉडी के अंदर 10% एसिड होना चाहिए और 90% एल्कलाइन होना चाहिए। ये 90 और 10 का रेशियो क्या है? मैं जिस चीज की जानकारी देने जा रहा हूं वो बहुत अहम है। जब हम माँ के गर्भ में थे, पूरे पानी के अंदर थे, और जैसे हम बाहर आते हैं हमारा बॉडी 70% पानी को चलाता है, जो सर ने बताया। सारे ऑर्गन्स में 90% एंड अबव वाटर है। तो पानी हमेशा हमारा आयोनाइज्ड, एल्कलाइन और हेल्दी वाटर होना चाहिए विद मिनरल्स। तो आइए देखते हैं, सर थोड़ा सा यहां जूम करें। हमारे पास कुछ 5 तरह का पानी आपके सामने है। इस 5 तरह का पानी का कलर एक ही है। क्या कोई बता सकता है कि इसमें खराब पानी कौन है और अच्छा पानी कौन है? नहीं, क्योंकि पानी के कलर एक होते हैं, लेकिन पानी का नेचर अलग अलग होता है। सबसे पहले हम इसकी एल्कलाइजेशन टेस्ट करते हैं, मतलब हम इसका लिटमस टेस्ट करेंगे, और लिटमस टेस्ट करने के बाद पानी अपने नेचर को बयां करेगा कि आप मुझे पी सकते हैं या नहीं। सर प्लीज वो स्लाइड दिखाइए। उनके पास नहीं है। ये ये एक पीएच का स्केल है। इस स्केल के अकॉर्डिंगली 1 to 14 है, जिसमें अगर आपका पानी 7.365 से नीचे रहा तो आप एसिडिक एनवायरनमेंट को ले रहे हैं। अगर आपका पानी 7.365 से ऊपर
ऊपर रहा तो आप एल्कालाइन एनवायरनमेंट में चल रहे हैं। अगर आपने एसिडिक एनवायरनमेंट का पानी को लिया या एसिडिक पानी पिया तो आपके पास जो सिकनेस आएगी, आप सोच सकते हो सारी बीमारी आपके यहाँ डेवलप हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर आपने 7.5 से ऊपर का पानी लिया तो डिजीज कैन नॉट एग्जिस्ट इन एल्कालाइन एनवायरनमेंट। अब देखना ये है कि पानी में है क्या। सबसे पहले आप लिटमस टेस्ट करेंगे, पहले होता था पेपर के माध्यम से, अब ये हो रहा है पीएच इंडिकेटर के माध्यम से। सारे ग्लास में मैं 2-2 ड्रॉप लिक्विड डालूंगा और आप देखेंगे कि कैसे पानी अपने रंग को बदल रहा है। सबसे पहले हम पेप्सी पे डाल रहे हैं। सेकेंड वन इज ड्रिंकिंग वाटर, जो बोतल बंद पानी है, बाजारों में मिलता है। तीसरा जो थोड़ा सा महंगा है, अच्छा पानी बोल के लोग पीते हैं। चौथा घर का आरओ का पानी, जो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। और जिस पानी की बात हम लोग कर रहे हैं, जो पानी हम लोगों को लेना चाहिए। अब आप इस चार्ट से इसको कंपेयर कीजिए कि आपको कौन सा पानी पीना चाहिए। आपके सामने सारे पानी एक जैसे थे, लेकिन सारे पानी ने अपने नेचर को बयां किया कि कौन सा पानी पीने योग्य है। सबसे पहले एल्कलाइन, इस एल्कलाइन चार्ट के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कौन सा पानी पीने योग्य है। ठीक है, चलो आप देख रहे हैं कि जो पानी रेड है वो 2 pH का पानी है। एक बोतल बंद पानी था जो हम लोग बहुत शौक से खरीदते और पीते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4.5 pH का पानी है। एक वहीं पर और पानी है जो ग्रीन है, 7 pH के लगभग है। वहीं पर आरओ का पानी भी लगभग 4.5 pH का है। और जिस पानी की बात हम लोग कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 9 pH 9.5 pH का पानी है। जो आप ही का पानी को आयोनाइज करता है और 9.5 pH में तब्दील करता है। और इसके जो एसिडिक पार्ट है, क्योंकि पानी के अंदर 2 सॉलिड्स होते हैं, 2 सॉलिड्स में एक एसिडिक सॉलिड्स होता है, एक अल्कलाइन सॉलिड्स होता है। ये मशीन अल्कलाइन को अलग करती है, एसिडिक को अलग करती है। ये आपका वेस्ट वाटर है जो इस मशीन से 30% निकलता है, 70% आयोनाइज्ड अल्कलाइन निकलता है। ये नहीं कहना 3.5 pH का पानी जो वेस्ट वाटर है, यही पानी आपको बीमार और बहुत बीमार कर रहा है, जो इस पानी में मिला हुआ है। यही पानी आप आरओ का पी रहे हैं या अपने घर में पी रहे हैं, यही आपको बीमार और बहुत बीमार कर रहा है। कहीं जाने आप इस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं। अब हमारा शरीर जो है वो एल्कलाइन एनवायरनमेंट ही खोजता है। जब आप एसिडिटी की मार झेलते हैं तो गैस का दवा लेते हैं। एसिडिटी होती है ना, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो एसिडिटी की मार नहीं झेल रहा होगा, राइट। ये एक पेंटाप्राजोल का टैबलेट है, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाइए। क्या करेगा ये टैबलेट आपके शरीर में, वो मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये हमने एसिडिटी की मार को झेलने वाला पानी लिया, बॉडी एसिडिटी की मार झेल रही थी, और आपने क्या किया, जब एसिडिटी हुई तो आपने एक गैस का टैबलेट लिया। ये क्या किया, 4 pH से उठा के बाय फोर्सली आपको एल्कलाइन एनवायरनमेंट में ले गया। लेकिन दवा कहीं ना कहीं तो हानि करती है ना, बीमारी को रोकती है, ठीक नहीं करती, लेकिन पानी बीमारी को ठीक करता है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि घर में है तो आयोनाइज्ड एल्कलाइन पी रहे हैं, बाहर है तो एक बोतल बंद पानी। एक इंसान की बेसिक नीड्स होती है 3 लीटर पानी, 3 से 4 लीटर पानी वो पिएगा, बिना पानी पिए वो नहीं रह सकता। 30% के बिना वो रह सकता है, जो उनका फूड्स होता है, न्यूट्रिशंस होता है। आइए देखते हैं ये पानी करता क्या है। आप कहीं भी रहें, पानी अपना पिए, घर आए और अपने पानी का सेवन स्वतः कर लें। नाउ यू आर अगेन एल्कलाइन। यह है इस पानी का कमाल। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा हुआ कैसे। सर, इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से पानी 2 भागों में बढ़ता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखा दी, सॉरी तीसरी दिखा दी, इसकी चौथी प्रॉपर्टी
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में हम लोगों की एजिंग फास्ट हो गई है। आप 30 में 40 के दिखने लगे हैं। क्या पहले ऐसा होता था? पहले आप 40 में 30 के दिखते थे और बॉडी में स्ट्रेंथ भी उतना ही रहता था जितना होना चाहिए था। आज का कारण क्या है? पानी का मोटा और पतला होना है। अभी मनीष सर आपको एक छोटा सा 2 से 3 मिनट का एक थ्योरी बताएंगे कि पतला और मोटा पानी होता क्या है। सर पहले तो आपने देखा ORP है ना, 1.5 लीटर अगर पानी पीते हैं तो 20 ग्लास ग्रीन टी, 2.5 केजी ब्रोकली, 500 एप्पल के बराबर आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। सर क्या पॉसिबल है कि हम एक दिन में 500 एप्पल खाएं? लेकिन सर आप 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीजिए, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। और एक एप्पल का कॉस्ट कितना हो सकता है आप सोच सकते हैं? 500 एप्पल का। 20 ग्लास ग्रीन टी का कॉस्ट कितना हो सकता है आप सोच सकते हैं? 2.5 केजी ब्रोकली का कम से कम 1000 रुपया होता है ना। तो हम खर्च कर रहे हैं, आप उस कॉस्ट को भी कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है। 2.5 केजी ब्रोकली का कम से कम 1000 रुपया कीमत होता है, और वो भी आप एक आदमी खाएंगे, पूरा परिवार उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। लेकिन 3 से 4 लीटर पानी हमारा रोज का पीने का आवश्यक जरूरत है। ये कैलिफोर्निया रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्च है कि अगर -500 ORP का पानी अगर आप पीते हैं, -500 ORP में, उसमें सोमोलिया और खतरनाक बैक्टीरिया, इकोलिस जैसे खतरनाक बैक्टीरिया भी उसमें टिक नहीं पाते, पनप नहीं पाते। ये ORP का कमाल है, वो पूरा साइंस है, और ये कोई और नहीं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। बेसिकली हम अपने बॉडी को जब फ्री रेडिकल को रिप्लेस करके हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपको फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और आपको सेल्स को बचाता है। इस प्रकार जैसे मैं बताया, आपके जो नॉर्मल सेल होते हैं धीरे डैमेज होते हैं, डायबिटीज कोई और की बीमारी आपको एक दिन में नहीं होती, आपका सेल जैसे डैमेज होता है ऑक्सीडेटिव स्टेट से बचाता है, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये रूट कॉज है। गर्मी हो रहा है, एसी का देखना लो, एसी का थोड़ा सा टेम्परेचर कम करो, थोड़ा सा एसी बढ़ा दो ना। अब देखिए पूरी साइंस इस पे डिपेंडेड है, ये पूरा इस पे ही काम करता है। जैसे चिंटू जी कह रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं पहले भी कह रहा था, तो इस पानी में से फ्लोराइड कल्चर पॉजिटिव आयंस है, वो नीचे एसिड वाटर की तरफ से बाहर आ गया रास्ते से, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, सोडियम, कैल्शियम, ये आपके ऊपर अल्कलाइन, यही पानी को अल्कलाइन बनाता है, पानी को शुद्ध बनाता है। लेकिन सबसे खराब बात, या मैं कहूंगा सबसे बुरी बात इस वक्त जाके पहुंच जाती है, अटक जाती है, इस बात का पता हमें तब पता चलता है जब हम ऑलरेडी आईसीयू पहुंच चुके हैं। देखिए डॉक्टर साहब, आईसीयू में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की कमी हो गई है ना, पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम की कमी हो गई है। आईसीयू में जब जाते हैं तब ये इलाज कराते हैं या टेस्ट कराते हैं। यहाँ पे नेचुरली आपको पानी के थ्रू मिल रहा है। 7 pH नीचे जो भी पानी है आप जीते, मैं आपको वो बोला कि आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स की चोरी हो रही है। 7 pH के ऊपर जो भी पानी पी रहे हैं, क्योंकि आपका ब्लड का जो pH होता है 7.35 to 7.45 होता है, आपका pH मेंटेन करता है। और अगर नहीं होता, आप एसिडिक स्ट्रेस में जाते हैं, तो आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती है। ये देखिए, कैंसर का मूल कारण है, कैंसर का मूल कारण है आपका सेल का एसिडिक होना और उसमें ऑक्सीजन की कमी होना। और ये नॉर्मल पानी, एक कैंगर वाटर, इस दोनों स्ट्रेस को कम करता है। क्यों? आपके बॉडी को स्वतः अल्कलाइन बनाता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपके सेल्स को ऑक्सीजन प्रदान करती है, आपके सेल्स को इम्यून करती है। ये कोई और नहीं है, डॉक्टर ब्रेसनर वर्ल्ड के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वर्ल्ड के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और व्हाइट हाउस के अपॉइंटेड कार्डियोलॉजिस्ट हैं। क्वीन ऑफ इंग्लैंड को इनकी अपॉइंटेड है डॉक्टर ब्रेसनर, और ये कहते हैं कि हर आम आदमी को, मैं थक गया हूं बोल के कि भाई हरी साग सब्जी खाओ, अच्छा डाइट लो, लेकिन ये नेचुरली पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन इससे अच्छा पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम कैंगर वाटर 3 से 4 लीटर पीते हैं तो बॉडी को नेचुरली अल्कलाइन बना सकते हैं। और ये कोई छोटे बड़े डॉक्टर नहीं है, वर्ल्ड के बहुत नामी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर बरेक ओबामा। हमारी बॉडी की जो पीएच होती है, किडनी, लीवर, लंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, जो आपके बॉडी को पीएच को मेंटेन करती है ना, आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखने में मदद करती है। और अच्छे मिनरल्स क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये आपके ये जो अच्छे मिनरल्स है आपकी बॉडी में अल्कलिनिटी मेंटेन करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपने देखा कि हम 5 pH का 4 pH का पानी पी रहे हैं, और आपका ब्लड का pH है 7.35 to 7.45। बेसिकली सर, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत है, आपको केरोसिन ऑयल डालेंगे,
क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि आपकी 12 लाख की गाड़ी आपकी बैठ जाएगी। लेकिन भगवान ने हमें इतनी महंगी शरीर को दिया है, क्यों हमें फ्री में मिला है ना, इसलिए इसकी कदर नहीं करते है ना। जब कोविड में जब ऑक्सीजन हम लोग को भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन वेंटिलेटर के थ्रू जब लाखों रुपए खर्च करके ऑक्सीजन लेना पड़ रहा था तो बहुत लग रहा है ना। लेकिन ऊपर वाले सबसे महंगा मैकेनिज्म वर्ल्ड का है हमारा शरीर, इससे बड़ा महंगा मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन इससे हम केयर नहीं करते, क्योंकि जहाँ पे हमें नेचुरल अच्छे वाटर पीने चाहिए वहां पे हम केरोसिन ऑयल ही डाल रहे हैं। और आज न कल हमें किसी ना किसी का कार्बोरेटर जवाब देने वाला है। क्यों? आप अपने किडनी को इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, अपने लंग्स को इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, अपने लीवर को इतना स्ट्रेस दे रहे हैं। ये आप अपने सामने डेमो में देखिए कि आपकी अल्कलिनिटी कहां तक है। बॉडी में 80% आपका अल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक होना चाहिए। लेकिन आज उल्टा हो गया, आज आपका बॉडी 80% एसिडिक हो गया, 20% अल्कलाइन का। वही आपको थोड़ा बहुत जीवित बचा के रखा हुआ। ये हमारी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपका बॉडी में जो पानी है वो जंग लगा हुआ पानी, और आपका पूरा जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो जंग लगे हुए पानी में डूबा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आज हर घर में बीपी के पेशेंट्स हैं। क्यों होते हैं? है ना, आपके फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रेशर अगेंस्ट द फ्लो। क्यों? क्योंकि आपके जो सेल्स के जो है, आपको डॉक्टर बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, वो कुछ और नहीं है, वो एसिडिक स्ट्रेस है। आपके जो गंदगी आप देख रहे हैं ना, वो एसिडिक है, एसिडिक वेस्ट है। और अल्कलाइन वाटर क्या करता है? उस एसिडिक को उसको जड़ से निकालता है। हम क्या करते हैं डॉक्टर साहब, हम लोग एक दवाई दे देते हैं ब्लड को पतला करने के लिए, लेकिन इसको साफ करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। फिर कल क्या बोलेंगे? फिर स्टेंट लगा देते हैं भैया, लेकिन हम जड़ पे काम नहीं कर रहे। फिर कल वो स्टेंट भी चोक हो गया, बोलेंगे भैया अब तो ओपन से हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। यही होता है सर, क्योंकि हम रूट कॉज पे काम नहीं करते। लेकिन नेचुरली जब हम अल्कलाइन वाटर पीते हैं, आपका ब्लड पहले पतला होता है, फिर धीरे धीरे आपके ब्लड वेसल्स को सॉफ्ट करता है, आपके ब्लड वेसल्स को क्लियर करता है। ये अल्कलाइन वाटर एक अमेजिंग चीज है जो आपको ब्लड प्रेशर से बचाता है। मेरे पास कुछ टेस्टिमोनियल भी होंगे यहाँ पे जो आपको बताएंगे कि उनका ब्लड प्रेशर कैसा नॉर्मल आ गया एक पानी पी के। क्योंकि मेडिसिन हम लोग से उसको खाली सप्रेस कर रहे हैं। आपको कल भी मेडिसिन खाना पड़ेगा, परसों भी खाना पड़ेगा, मैं खुद उसका जीता जाता एग्जाम्पल। एक सबसे बड़ी बात है, ये बहुत मिथ है कि हम बहुत लोग हमसे पहले सवाल पूछते हैं, अरे हम अल्कलाइन डाइट खाएंगे तो हमारा पाचन शक्ति खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन ये गलत बात है। आप जितना अल्कलाइन डाइट खाएंगे या अल्कलाइन पानी पिएंगे, उतना आपके बॉडी में आपको जनरेट करेगा HCl। आपके स्टमक का जो pH होता है 2 pH होता है। आप जितना अल्कलाइन डाइट खाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो आपको पाचन प्रक्रिया और बढ़ेगी। क्यों? सोडियम बाइकार्बोनेट आपके ब्लड में डायरेक्ट इंजेक्ट होता है। लेकिन आप कोक पीते हैं ना, वो आपको नेचुरल आप HCl क्रिएट कर लिए अपने स्टमक में, वो आपके क्रोन में आग में भी चला गया, लेकिन आपका सोडियम बाइकार्बोनेट क्लियर नहीं हुआ जो आपके ब्लड में इंजेक्ट होता है। ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत लोग आम लोग पूछते हैं, अरे मेरा हम ये पानी जिंदगी में, इसका मतलब जो गंगोत्री में रहते हैं तब तो वो पानी, दूसरा पानी कहाँ से लाएंगे? वो वही पानी पीते हैं और आपसे ज्यादा अच्छी जिंदगी जीते हैं। तो बहुत बड़ी गलत धारणा है ना। कोई पिज्जा खाने से पहले डॉक्टर से नहीं पूछता, है ना। कोई सिगरेट खाने से पहले डॉक्टर नहीं पूछता, कोई मदिरा पानी से डॉक्टर से नहीं पूछता। लेकिन जब अच्छे पानी की बात करते हैं, अरे तो अपने डॉक्टर साहब से पूछ के बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपसे संदेह कर रहा है कि वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये आप अमृत पी रहे हैं। माइक्रोक्लस्टर पानी आपका बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपका जो नॉर्मल पानी आपको सिर्फ 15% हाइड्रेट करता है। आप तुरंत पानी पीते हैं, आपको यूरिन होता है, आपका पानी आउटपुट बाहर चला जाता है, लेकिन आपके सेल्स में वो पानी गया ही नहीं। ये पानी कैंगर वाटर आपको 6 गुना मतलब 90% आपको हाइड्रेट करता है। क्यों? हमारे बॉडी में एक एक्वापोरिस चीज होती है जिसको डॉक्टर पीटर एगन ने 2003 में इनको नोबेल प्राइज मिला। एक्वापोरिस के थ्रू हमारे बॉडी सेल्स में पानी जाता है, वही आपको हाइड्रेट करता है ना। लेकिन हमारा पानी का जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल होता है, इसलिए पानी निकलती है। और हमारा एक्वापोरिस का भी जो साइज होता है वो हेक्सागोनल होता है, तो इसलिए आपके सेल्स में वो आराम से चले जाती है। और इसलिए हम कहते हैं कि आप बूढ़े नहीं हो रहे, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं। आप डिहाइड्रेट हो रहे क्यों? पानी आपके सेल्स के अंदर जा ही नहीं रही है, आपकी गंदगी निकल ही नहीं रही है, आप जो दवाई खा रहे हो वो भी आपके सेल्स में नहीं जा रही, तो आपको जीवित आपको बचाएंगे कैसे? आपको डॉक्टर भी नहीं बचा सकते, क्योंकि आप जो ले रहे हैं वो आपके बॉडी में ट्रेवल ही नहीं कर रहा। आप कितना भी हरी साग सब्जी अच्छे सप्लीमेंट्स खा लें, आपके बॉडी में वो प्लम्बिंग सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। और वो देखेंगे अभी चिंटू जी दिखाएंगे कि आखिर वाटर कितना बड़ा प्लम्बिंग सिस्टम है हमारे बॉडी में। वही आपको हाइड्रेट करता है, वही आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, वही सही जगह आपके दवाई को पहुंचाता है, आपके सेल्स को डिटॉक्स करता है। चिंटू जी, माइक्रोक्लस्टर। थैंक यू सर। ये जो
पार्ट है ना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हैं मैं बुढ़ा हो रहा हूं, नहीं सर, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं। आप जो पानी पी रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स 15 से 20 है, अंगूर के गुच्छे के जैसे हैं। आपका पानी आज के डेट में टूट ही नहीं रहा है। पहले का पानी झरने से आता था, टूटता था, नदियों से बहता था, टूटता था, कुएं में जाता था, बाल्टा जाता था तो पानी छपाक से टूटता था। क्या आज आपका पानी टूट रहा है? आइए देखते हैं कि टूटना क्या होता है और जो नहीं टूटा हुआ है वो क्या होता है। हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। घर में महिलाएं जीरा फुलाती हैं, मेथी फुलाती हैं और इसके अर्क को सुबह में पीती हैं, राइट? ये 2 ग्लास है, दोनों ग्लास में मैंने सेम रेशियो में जीरा डाला है। जीरा हमारे सेल के पोर के जैसा होता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर पानी को जाना चाहिए। सेल के अंदर पानी जाएगा तभी आपका टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफाई होगा, जो आज के डेट में नहीं हो पा रहा है। एक में डालते हैं आरओ का पानी, हर घर में यूज होता है। और कोई रिएक्शंस इसमें आपको दिख रहा है? कोई रिएक्शंस नहीं है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स 15 से 20 है जो जीरा के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहे हैं, राइट? वहीं पर केंगन वाटर जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से पानी को तोड़ देता है। आप देखेंगे इंस्टेंट विद इन अ सेकेंड कैसे इस पानी ने अपना रंग दिखाया। जीरे के अंदर ये गया और जीरे की प्रॉपर्टी को बाहर लेके आया। सेम फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर पानी करता है। जब आप पानी लेते हो वो आपके एक्वाफोरेंस पे जाता है और जाने के बाद टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, राइट? ये क्या था? पतला पानी था, 4 से 6 मॉलिक्यूल्स का पानी था। ये तो जीरा था, जीरा फिर भी थोड़ा मोटा है। आइए एक प्रयोग हम लोग पाउडर पे करते हैं। हल्दी बहुत काम की चीज है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी होती है इसमें। आज आप लोग घर में जरूर इस चीज को टेस्ट करेंगे कि वाकई में ऐसा होता है क्या। एक में हम डालेंगे आरओ वाटर और एक में डालेंगे हम केंगन वाटर। अगर एक कच्चे हल्दी को तोड़ा जाए तो किस कलर का होता है? केसरिया रंग का। एक में हमने डाला आरओ का पानी, राइट? और दूसरे में हम डाल रहे हैं केंगन वाटर। सी द डिफरेंस। क्यों ऐसा हुआ? पानी इतना पतला था कि पानी उस हल्दी के पाउडर के अंदर समाया और उसकी प्रॉपर्टी को बाहर निकाल दिया। हल्दी में बेसिकली क्यूरक्यूमिन होती है जो सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है, और वो उसमें पानी प्रवेश करके उसके प्रॉपर्टीज को बाहर ले आता है। आप लोग सोचते हैं हमने बहुत अच्छा खाना खाया है। नहीं सर, हमेशा पानी को एडवांटेज दीजिए, पानी को वेटेज दीजिए, क्योंकि पानी ही आपके बॉडी का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आपने बहुत अच्छा दूध, दही, खीरा, काजू, किशमिश, बादाम खाया है ना? क्या वो आपकी बॉडी के सेल तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि आपका पानी मोटा है। आपको एकदम महीन और पतला पानी पीना है और उसको तोड़ने का एक और एक जरिया है, पहाड़ से टकराना पड़ेगा उस पानी को, नहीं तो केंगन मशीन लगाना पड़ेगा। अब आइए आपको मैं दिखाता हूं छोटा सा प्रैक्टिकल। आपने बहुत अच्छा खाना खाया और खाना जो है छोटी आंत से बड़ी आंत में लिक्विड के फॉर्म पे जाता है। फिर आप हाफ एन आवर के बाद पानी जब पीते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट करता है और ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, और ऑर्गन्स में जाने के बाद सेल के अंदर जाता है और बॉडी से टॉक्सिन, जो सर ने बताया कि एसिडिक वेस्ट जो है वो बाहर आना चाहिए। जब आपके पानी में वो पावर होगा, पतला होगा, महीन होगा, तभी तो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करेगा। डॉक्टर पीटर एग्रीना जी ने 2003 में नोबेल अवार्ड मिला था कि आपकी बॉडी की भी प्लम्बिंग होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। गाड़ी की सर्विसिंग आप कराते हो क्या? कभी बॉडी की क्लीनिंग हुई है? बॉडी रिएक्ट करता है तो टक से दवाई खाते हो। पानी
ब्लड पे जाता है, ब्लड से सेल पे जाता है, सेल से टिश्यू पे जाता है, टिश्यू से ऑर्गन्स पे जाता है और ऑर्गन्स के बाद पूरे बॉडी के मसल्स पे जाता है। छोटा सा एग्जांपल, ये एक टी बैग है, आप लोग पानी को गर्म करते हैं और तोड़ते हैं और फिर ठंडा करते हैं, फिर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। ये एक आरओ का पानी है, हमने टी बैग डाला, नो रिएक्शन, क्योंकि पानी बहुत मोटा है, पेपर के अंदर नहीं गया, टी में नहीं गया और उसकी प्रॉपर्टी को नहीं निकाला, तो टॉक्सिन भी नहीं निकल रहा ना। वहीं पर केनियन वाटर को हमने डाला, एंड सी द डिफरेंस। चाय के अंदर, कागज के अंदर पानी समाता है, चाय में जाता है, चाय की प्रॉपर्टी को निकालता है और बाहर निकाल के फेंक देता है। सर प्लीज आप इसको स्मेल करें और देखें क्या ये पानी गर्म है या ठंडा, एक बार स्मेल कीजिए सर। तो पानी का ये पावर है सर, जिस जल में जीवन होगा वो आपको जीवन देगा और जिस जल में जीवन नहीं होगा वो आपको जीवन नहीं देगा। अब मैं दिखाता हूं कि पानी करता क्या है। आपने बहुत अच्छा खाना पीना खाया है, काजू किशमिश पिस्ता बादाम लिया, ये दोनों सेम इंसान हैं, दोनों ने सेम खाना खाया। एक बंदा ने आरओ का पानी पिया, दूसरे बंदे ने केनियन वाटर को यूज किया। क्यों ऐसा हुआ? नहीं होना चाहिए था। ये पानी इतना पतला है कि आपके खाने के न्यूट्रिशंस को, प्रोटीन्स को निकालता है और सेल तक पहुंचाता है। दैट इज द डिफरेंट। तो आपको हमेशा हेल्दी वाटर पीना है, पतला पानी पीना है, एंटीऑक्सीडेंट युक्त पीना है। एक प्रॉपर्टी जो छूट गई थी, सॉरी, मैं बताना चाहूंगा। आज कोरोना में सर ने जैसा बताया, हर किसी ने विटामिन सी का यूज किया है। क्यों किया? क्योंकि उसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हमारे पानी में कैसे काम करता है वो मैं दिखाता हूं। सर ने कहा कोरोना में, सर को कोरोना नहीं हुआ सर, ये फैक्ट है। मैंने कोरोना के पीरियड में 65 से 70 लोगों को पानी पिलाया और उनको कोरोना नहीं हुआ। हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे सामने एक सूरज जी बैठे हैं, विवेक सर बैठे हैं, सभी ने पानी का यूज किया और अपने एफर्ट से लोगों को बचाया। एक लड़का है, इसकी मां 74 इयर्स की है, कौशल जी जरा आप इधर आइए। हॉस्पिटल में एडमिट थी, दम्मा की पेशेंट की थी और शुगर भी था। लोगों ने बुला रहे, बुढ़िया मर जाने दो, हटाओ ना, क्यों जा रहे? यही थॉट होता था, लोग छूते नहीं थे। इस लड़के ने हॉस्पिटल में 4 लीटर पानी पहुंचाया और आज उसकी मां लाइव है। सर ये बहुत बड़ी बात है। इस पानी क्वालिटी क्या है वो देखिए। ऑक्सीडेशन की बात मैं कर रहा हूं, ये बेटाडीन है जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस पे बहुत फास्टली काम करता है। किसी भी चीज को जब आप मूल रूप में रखते हैं ना तो वो सही रहता है। टमाटो काटिए, पोटैटो काटिए, एप्पल काटिए, काटने के बाद हाफ एन आवर उसका रंग बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सेल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो खराब होता है, दिख जाता है। पानी की सॉरी, आप उसको नहीं खाते, पानी भी हमारा ऑक्सीडाइज होता है। कैसे होता है वो देखना है। एक में हमने डाला नहीं सर, नहीं बस बस बस। ये दो इंसान हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, राइट, बीमार हैं। एक बंदा अपने आप को पहले गैस का टैबलेट, उसके बाद विटामिन सी का, लेमची का टैबलेट, तीसरे में शुगर का, चौथे में ब्लड प्रेशर का। क्या काम करेगा? क्या हुआ सर? राइट, इस टैबलेट ने अपना काम कर दिया। ये बंदा
टैबलेट पे आ गया। वहीं ये बंदा एक बंदे ने अपने आप को फिट किया था दवा लेके, दूसरे बंदे ने फिट किया अपने आप को पानी लेके। सर क्या आप पानी लेना पसंद करेंगे या दवा खाना? राइट सर, अपने जीवन को बदलना है तो बेस्ट वाटर का यूज कीजिए, अच्छा पानी का यूज कीजिए और जागरूकता के तहत आप लोग अपने आप को जरूर अवेयर करें। थैंक यू सर। थैंक यू। जिस तरह से मैंने कहा कि पानी सबसे बड़ा प्लम्बिंग सिस्टम है आपकी बॉडी में, है ना। बेसिकली आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, आप बुरे नहीं हो रहे, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं। डॉक्टर हिरोमी सिंह, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट, है ना। इन्होंने कोलोनोस्कोपी का आविष्कार किया। इनके बारे में जितना कहे कम है, क्योंकि ये हमारे मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़े देन है। इन्होंने पानी से और 5 लाख आंतों का इन्होंने सर्वे किया, इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने क्या डिफरेंसेस पाया? देखिए, एक इंफ्लेटेड, एक आंत में सूजन आया हुआ है बलून में और दूसरा आंत सॉफ्ट हो गया 3 महीने कैंगर वाटर पानी पीने के बाद। एक आंत देखिए, एक आंत में कैंसर पेशेंट्स का आंत है, ये पूरा ब्लैकिश नेचर में है, और देखिए 3 महीने पानी पीने के बाद ये आंत कितना सॉफ्ट हो गया, सिर्फ पानी पीने कैंगर वाटर के बाद, अल्कलाइन डाइट के बाद। और ये कोई और नहीं, छोटे छोटे डॉक्टर नहीं, और द वर्ल्ड्स रिनोन्ड डॉक्टर हिरोमी सिंह की बातें हैं। ये देखिए कैंसर पेशेंट्स का पूरा काला है, क्योंकि रेडिएशन कीमोथेरेपी चलता था इस पेशेंट्स को। और 3 महीने बाद देखिए इसके हाथ, ये पानी पीने का आपका अंदर से पानी सफाई कर रहा है आपके क्लोन को। डॉक्टर हॉस्पिटल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिनोन्ड वस्कुलर सर्जन है, ये कैंकर वार्ड में बहुत रिसर्च कर चुके हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ही है, छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिनोन्ड वस्कुलर सर्जन। इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हुए कैंकर वाटर पे, और बुक भी लिखी है कैंकर वाटर पे। डॉक्टर रॉबर्ट जी राय अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इन्होंने लाखों पेशेंट्स को कैंकर वाटर रिकमेंड करके उनकी बीमारियों को ठीक किया है ना। तो कैंसर का बहुत जो रूट कॉज पे उन्होंने काम किया है, बॉडी को अल्कलाइन बनाने का। और आज आप देख सकते हैं डॉक्टर रॉबर्ट जी मतलब वर्ल्ड बेस्ट नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं। इन्होंने पानी को रिकमेंड किया है बहुत सारे, और पीएच मेडिकल एक नामक बुक लिखी है जो कि वर्ल्ड की रिनोन्ड बुक है। डॉक्टर गैब्रियल कैसेस, इन्होंने पेनिसिलिन के बाद आयोनाइज्ड वाटर को मानवता की सबसे बड़ा इन्वेंशन पाया गया है। ये जापान के नामी हॉस्पिटल, जापान में खुद भी रहा, जापान के ऑलरेडी नामी हॉस्पिटल 48 सालों से इस पानी को यूज करके लाखों पेशेंट्स का ठीक कर चुके हैं। और आज हमारे टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, गुजरात कैंसर हॉस्पिटल, अपोलो कैंसर हॉस्पिटल, हर जगह इस इक्विपमेंट को लगाया गया है, जहां पे डॉक्टर कैंसर पेशेंट्स को नॉर्मल पानी की तरह मेडिसिन देके बॉडी को अल्कलाइन करते थे। अब वो बोलते हैं कि आप आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर पियो और अपने बॉडी को स्वस्थ करो, है ना। तो ये कैंसर पेशेंट्स को बहुत इससे फायदे मिले। ढाई केज का पानी, जैसे मैंने कहा, एक्जिमा, सोरायसिस जैसे बीमारी को ठीक करता है। ये देखिए एक्जिमा पेशेंट्स के 2 हफ्ते में ये रिजल्ट आ गया। सोरायसिस लाइलाज बीमारी, मेडिकल साइंस की कोई इलाज नहीं है। 2.5 केज का पानी आप स्प्रे करके 9.5 केज का पानी कंज्यूम करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। ब्यूटी वाटर जो से निकलता है आप अपने स्किन में स्प्रे कर सकते हैं, स्किन के पीएच को मेंटेन कर सकते हैं पानी से। आप ग्लासेस भी क्लीन कर सकते हैं इससे। 11.5 केज का जो पानी है, आप इससे पेस्टिसाइड्स, फ्रूट, फल में डालेंगे तो सारे पेस्टिसाइड बाहर आ जाएंगे। आप देखते हैं आपका जो सेब होता है बहुत चमकता हुआ रहता है, क्यों? उसमें वैक्स लगे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे आप 11.5 केजी डालेंगे, ये उसकी जो वेस्ट है सारे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड फॉर्म में रहते हैं। इस तरह से तेल टूट जाता है। ये देखिए मेरे घर का ही नल है ना, पाइप जंग लगा हुआ है, इसी के थ्रू हमारे टैंक में पानी जाता है, फिर आरओ में पानी जाता है। तो आप सोचिए हम जंग लगा हुआ पानी पी रहे हैं, और आप इमेजिन कीजिए कि आपके सारे ऑर्गन्स जंग लगे हुए पानी में डूबा हुआ है। तो आज ना कल उसमें भी जंग लगने जा रहा है। जितनी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है अभी तक संघर्ष कर रही है, लेकिन एक समय में वो विराम स्तर पे पहुंच जाएगी। कैंकर वाटर ही क्यों?
कैंगर वाटर ISO 13485 से सर्टिफाइड है, या अप्रूव्ड मेडिकेटेड डिवाइस है। 25 से 30 साल इसकी लाइफ स्पैन है। ये इसके जो इलेक्ट्रोड्स है सॉलिड टाइटेनियम 99.9% कॉन्सेंट्रेट प्लेट है, जिसमें प्लेटिनम की डीप कोटिंग है। 25 से 30 साल इसकी लाइफ स्पैन है, और ये नॉर्मल 230 वाट लेती है, और हर हार्ड वाटर में ये काम करता है। सबसे बड़ी बात है ना। तो ये अपने आप में एक अजूबा चीज हमारे हाथ में है, इसलिए सब कोई कंपैरिजन नहीं है वर्ल्ड में। और ये फादर ऑफ ऑल आयोनाइजर्स कहेंगे, क्योंकि इन्हें यही इसके इन्वेंटर है। अब कीमत की बात आती है। कीमत की बात आती है, थोड़ी गले में सबकी हड्डी अटक जाती है कि भाई 4 मिनट का 2 लाख, जो मशीन आपके सामने 2,20,000 का है। 7 पेट्स वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट सेलिंग मशीन है मॉडल 2,79,000 की है ना। और जो 3,93,000 की वो इंडस्ट्रियल बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में यूज होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड के बड़े बड़े रिनाउंड लोग, आपने देखा था पहले भी श्री रविशंकर, गौरव ओबामा, बिल गेट्स, व्हाइट हाउस में से लगाया जा चुका है। वर्ल्ड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यूज करते हैं, लेकिन कुछ और सेलिब्रिटीज भी हैं जो धरातल पे है। एक गोलगप्पा बेचने वाला, एक पेपर बेचने वाला, और एक ये भी क्यों, उन्होंने लाइफ में अपने फैमिली को प्रायोरिटी दिया, हेल्थ को प्रायोरिटी दिया। आज किसी की अगर किडनी चली जाती है, लाखों रुपए खर्च करके वापस नहीं आएगी सर। किसी को कैंसर हो जाता है, लाखों रुपए खर्च करके वापस नहीं आता है। किसी के फैमिली में एक आदमी बीमार पड़ जाता है, उसे लाखों रुपए खर्च करके नहीं बचाया जा सकता, लेकिन एक कैंगर वाटर आपके पूरे परिवार को स्वस्थ कर सकता है। अगर ये कैंगर वाटर की एवरेज कीमत या निकाले डे टू डे कंजम्पशन में, तो 5 से 6 रुपया आता है। अगर एक परिवार में 4 व्यक्ति है, 25 से 30 साल अगर उसे इसका लाइफ स्पैन कैलकुलेट करते हैं, तो 4 से 5 रुपया आता है। आप तो एक मोबाइल का इंटरनेट रिचार्ज कराते हैं, अगर आप घर में 1000 रुपए का टीवी का इंटरनेट रिचार्ज कराते हैं, या टाटा स्काई का रिचार्ज कराते हैं, तो 30 रुपए प्रतिदिन होता है। आप 10 साल नहीं पिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप अस्वस्थ या इम्प्योर वाटर पिएंगे, तो आपको लाखों रुपए का बीमारी खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ 5 दिन का आईसीयू का खर्च है। अगर आप इसे कैलकुलेट करें, है ना। हम लाखों रुपए गाड़ी में खर्च करते हैं। आज पहले 800 लोग लेने के भी सोचते थे मारुति, लेकिन आज सबके पास बड़े बड़े एसयूवी है। 13 लाख 14 लाख की गाड़ी से कोई कम नहीं लेता। अभी धनतेरस में 300 करोड़ रुपए का गाड़ी ऑलरेडी बुक हो चुकी है पूरे झारखंड। 300 करोड़ रुपए की गाड़ी ऑलरेडी बुक हो चुकी है। सबके पास आईफोन है 1-1.5 लाख का, घर में 1-1 लाख का टीवी है, लेकिन हम हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपने कसम खा रखी। या तो कल आप, आज मैं ऐसे ही पैसे इससे कमाऊंगा, नहीं तो आप कल मेरा हॉस्पिटल में आके खर्च करेंगे। पैसा तो दोनों तरफ से कमाऊंगा। चॉइस आपको चुनना है कि आप कहां पे अपने परिवार को सेव करना चाहते हैं। एक नेचुरल चीज पे कैंगर वाटर को एक अपने घर में लगा के अपने फैमिली को इम्यून कर सकते हैं, या तो बल्ब आपको हॉस्पिटल में आके खर्च करना पड़ेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। आपके साथ साथ आप कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, अपने घर गांव को छोड़ के यहाँ पे जॉब कर रहे, क्यों? एक नया अपॉर्चुनिटी की तलाश में, एक अपॉर्चुनिटी तलाश में आप अपने आप को बदल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलेंगे, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि एम्बेसडर, HMT, नोकिया की तरह हमारे मार्केट आउटडेटेड हो जाएंगे, और हमारा आज जो स्टेटस है वो भी आउटडेटेड हो जाएगा। इसलिए समय के अनुसार आप अपने आप को जरूर बदलें, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है, वक्त की मांग है। ये मेरा ड्रीम कार आगे खड़ा है, जो मैंने इस बिजनेस के थ्रू अचीव किया। ड्रीम क्या है? वर्तमान में असंभव से लगने वाली चीज को हम ड्रीम कहते हैं। तो मैं आज आपको एक हेल्थ के साथ वेल्थ की बात करने जा रहा हूं, जहां पे अजय सर आने वाले समय में आपको बताएंगे कि इससे वेल्थ भी कैसे क्रिएट होता है। हर जैसे मैं पहले ही कहा, हम टीवी, गाड़ी, घर सब पे खर्च करते हैं, लेकिन हेल्थ के नाम पे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसलिए वैसे एक्सपेंस तो कोई मानता ही नहीं, वैसे इन्वेस्टमेंट मांगता है। उससे भी आप 5,000 रुपए भी कमाएंगे महीने का, वो भी आपको पता नहीं। क्यों? इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना लॉजिस्टिक में कर रहे हैं, ना अकाउंटेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक मशीन लगा के, क्योंकि कुछ लोगों के साथ आपको बस दुआएं शेयर करनी है, पानी शेयर करना है, और लोगों को अवेयर करना है, और आपको पता नहीं चलेगा। आज मेरे 16-17 स्टेट में बिजनेस हो गए, देखते देखते मुझे पता ही नहीं चला जहां की मैं कभी नहीं गया। तो क्या आप ऐसा बिजनेस करना पसंद करेंगे? इसके बारे में आपको डिटेल में अजय सर बताएंगे। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि कोई इससे कोई बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई जड़ से कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ श्योर मैं इतना कहता हूं कि अगर आप अपने बॉडी के एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे, 70% एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे, तो आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियां स्वतः ठीक होंगी। ये मेरा ऐसा लगा, मैंने एक संकल्प लिया है ना, तो दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव डन इन माय लाइफ।
मैंने लाखों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी होंगी, लेकिन दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव डन इन माय लाइफ, बीइंग ए कैनियन फैमिली। सो मेक हेल्थ योर प्रायोरिटी बिफोर डिजीज मेक्स इट योर प्रायोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको डिसीजन लेना है कि आप हेल्थ को चुनते हैं कि आप किसी और चीज को चुनते हैं। अब आपके पास सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं। पहला, आज के बाद आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मुझे एसिडिटी क्यों हो रही है, मुझे पेट दर्द क्यों हो रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है। क्यों? सर, आप एसिडिटी का या जंग लगा हुआ पानी पी रहे हैं। आज तक आपको नहीं पता था, लेकिन आज आपको पता चल गया है और आज आपको डिसीजन लेने का वक्त है। अगर कल भी आप पछताएंगे कि हमने नहीं समय पे डिसीजन लिया, तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप एक डिसीजन लेते हैं, एक स्टेप लेते हैं, तो आप अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे। एक कस्टमर बन के आप अपने आजीवन अपने परिवार को एक अच्छा जल पिलाएंगे और अपने परिवार को इम्यून करेंगे। लेकिन अगर आप तीसरे प्लेटफॉर्म में आते हैं, जहां आप हेल्थ के साथ वेल्थ भी चुनते हैं, है ना सर, आप एक कार खरीदते हैं, 6 महीने बाद बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? आधा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप अपना मशीन भी फ्री करा सकते हैं, है ना, उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के साथ दुआएं भी ले रहे हैं। ब्लेसिंग्स, उससे बड़ा कोई अर्निंग नहीं है जिंदगी। तो क्या ये हमारे मेडिकल टीम की एक बहुत बड़ी अवेयरनेस कैंप है? क्या आप मेरे साथ इस फिट भारत में शामिल होना चाहेंगे? क्या आप मेरे साथ फिट भारत में शामिल होना चाहेंगे? तो ये संकल्प आपको लेना है, आपको और अपने परिवार के लिए, है ना। सो इसी घर में थैंक यू बोलना चाहूंगा और मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा जिसमें आप देखेंगे कि कैनियन वाटर किस रूप से आपको बॉडी को बचाता है। आप सोच रहे होंगे कि एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर आपके लिए क्या कर सकता है। ये रहे रोजाना आयोडाइज्ड वाटर पीने के 10 कारण। पहला, हाइड्रेशन। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर पीने से आपका बदन सादे पानी के मुकाबले ज्यादा हाइड्रेट होता है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन। एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर बदन को रोजाना स्वच्छ करता है। आपकी किडनीज आपका शुक्रिया अदा करेंगी, क्योंकि इस पानी में होने वाला आयरन ट्रैपिंग किडनीज के एसिडिक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आपका लीवर बहुत खुश होगा, क्योंकि इस पानी के एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल बढ़ने की वजह से खून स्वच्छ हो जाता है। आपके कोलोन को फर्क महसूस होगा और आपको भी। तीसरा, बैलेंस्ड बॉडी पीएच। रिसर्च के मुताबिक आपके यूरिन के पीएच को अगर सिर्फ 1 पीएच से बढ़ाया जाता है, तो आप ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर और किडनी स्टोन जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोक सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। हाल ही में हुई एक क्लिनिकल स्टडी से पता चला है कि एल्कलाइन वाटर ब्लड पीएच को 40 से लेकर 70% बढ़ाकर, जो कि नॉर्मल ब्लड पीएच रेंज होता है, हानिकारक मेटाबॉलिकल एसिडोसिस से लड़ता है। चौथा, वेट लॉस। हाइड्रेशन की वजह से आप और बेहतर कसरत कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप ज्यादा कैलोरीज जला पाते हैं। हाल ही में हुई स्टडीज के मुताबिक जिन लोगों ने एल्कलाइन वाटर पीना शुरू किया, उन्होंने 2 महीनों में तकरीबन 5 किलो वजन घटाया, जबकि उन्होंने एल्कलाइन वाटर पीने के अलावा कुछ और नहीं बदला था। पांचवा, एंटी एजिंग। एल्कलाइन वाटर विटामिन सी की एंटीऑक्सीडेंट शक्तियों को तिगुना कर देता है। यह अकेला ही हानिकारक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के प्रभाव को उल्टा कर देता है, जो डीएनए और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों एल्कलाइन वाटर और विटामिन सी मिलकर हानिकारक फ्री रेडिकल्स को सफलतापूर्वक बेअसर कर देते हैं। छठवां, हार्ट हेल्थ एंड ब्लड प्रेशर। देखा गया है कि एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर उन लोगों के ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जिनमें मिनरल्स की कमी होती है। सातवां, लिवर हेल्थ। देखा गया है कि एल्कलाइन वाटर आपके अंदर होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, जो आपके लिवर पर असर करता है। यह भी पाया गया है कि एल्कलाइन वाटर एक बहुत जरूरी एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ाता है, जो आपके लिवर की सुरक्षा करता है। आठवां, बोन हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन वाटर और बोन हेल्थ के बीच एक संबंध देखा गया है। जब आपके बदन का पीएच बैलेंस एसिडिक हो जाता है, तो आपका बदन आपकी हड्डियों से कैल्शियम चुराकर उसकी भरपाई करता है। नौवां, डाइजेस्टिव हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन वाटर कोलाइटिस, लूज बाउल्स और कॉन्स्टिपेशन की परेशानियों को कम कर देता है। 10वां, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आप ज्यादा हाइड्रेटेड महसूस करेंगे, बड़ी तेजी से अपने रोगों से छुटकारा पाएंगे और पाएंगे सहनशीलता में बढ़ोतरी और ज्यादा ऊर्जा। क्या आप जानना चाहते हैं कि एल्कलाइन वाटर आपकी मदद कैसे कर सकता है? अधिक जानकारी के लिए हमें फौरन कॉल कीजिए और हमसे हमारे एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर्स के 10 रीजंस के बारे में पूछिए।
क्या आपको ये नहीं लगता कि मशीन महंगी है? नहीं, मशीन महंगा नहीं। आपका घर हमने देखा तो हमें लगा कि इतने पैसे में तो आप बहुत बढ़िया घर बनाते, बहुत अच्छा घर बनाते हैं। लेकिन ये मशीन 2,79,000 का मशीन आपने क्यों लिया, इसके बारे में हमको जरा बताएंगे बेटे? इसलिए लिए कि मेरे पास एक मेरा लड़का है, इसका सिकल एनीमिया का ऑपरेशन है, उसका हर 2 महीना 2.5 महीने में उसका ब्लड चढ़ता है। लेकिन जब से ये मशीन लिए तब से कुछ हमको इसका पानी पिलाकर इसको राहत मिल गया है। आपको मशीन महंगी नहीं लगी? नहीं सर। क्यों नहीं लगी मशीन? इसलिए नहीं महंगी लगी कि अगर हमारे पास कुछ भी बीमारी है आज के डेट में जड़, तो आप ये सोच सकते हैं कि एक गोलगप्पा बेचने वाला अगर लाइफ में अपने डिसीजन को ले सकता है तो हम लोग क्यों नहीं। अब मैं आपके सामने कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगा जो हमारे कुछ यूजर्स हैं, है ना। तलत भाई थोड़ा आप आइएगा। आप कुछ करीबन 1 महीने से पानी यूज कर रहे हैं, आपको क्या फर्क लगा आपकी वाइफ को, आपकी फैमिली को, आप थोड़ा बताएं। हेलो एवरीबॉडी। मेरी जो वाइफ है उनको अब अगर बोले तो बीमारी का दुकान है सब, थायराइड, प्रेशर, एसिनोफेलिया, माइग्रेन, हार्ट प्रोफाइल, सारी चीज़ है। 10-12 साल से इलाज चल रही है। और जमशेदपुर के करीब जितनी भी डॉक्टर हैं सभी को मैंने दिखा लिया और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और मेरे घर जाएंगे तो लगेगा एक मेडिकल है और सब टाइम उनको दवा हार्ट का, प्रेशर का और माइग्रेन का चलता है। लेकिन सपोज मेरे को आलम भाई मिले, फ्रेंड हैं, हम लोग पार्टनर भी हैं, और वो उनके बच्चे को भी किडनी का प्रॉब्लम था तो पानी वगैरह वो यूज़ कर रहे थे। तो मेरे को बोले कि ये कैंगन वाटर है, एक बार वाइफ को दीजिए। तो मैंने उनको दिया तो करीब 1 वीक पीने के बाद उनका चेहरे का जो चार्मिंग होता है, सेहत तो छोड़ दीजिए, पूरा रौनक जो होता है वो खिल गया और स्वस्थ हो गई। नहीं तो नाइट में सोने के बाद सुबह उठती है, कभी पेन है, कभी दर्द है, कभी प्रेशर हाई है, कभी क्या है। तो ये सब सारी चीज़ पानी पीने के बाद ये सारा चीज़ खत्म हो गई। मेरे एक ब्रदर इन लॉ है बड़ा, उनकी वाइफ को TMH एडमिट करने से मना कर दिया, तमलिया वगैरह में उनको पेन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो बोन से उनको रिलेटिव कुछ प्रॉब्लम था। तो मैंने उनको भी 5 लीटर पर डे मैंने सर के घर से जाकर लेकर के आया और मैंने दिया। तो 3 दिन पीने के बाद मेरे को सरप्राइज हुआ कि मेरे घर उनके घर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। जो बेड से नहीं उठ पा रही थी वो 1 फ्लोर में मेरे यहाँ आ गई, अपना श्री सोफा में बैठ के बोलता है भैया आपके लिए, आपकी वजह से आज हम यहाँ पहुँच गए। तो ये बहुत ही गुड और बहुत ही अच्छा वाटर है। और इनको मेरे सजेशन से मेरे घर में नेक्स्ट मंथ मैरिज भी है, मैंने सर को वादा किया है कि अभी आप पानी देते रहिए, नेक्स्ट मंथ मैं जरूर अपनी फैमिली के लिए लगाऊंगा। आज जो हम कमाते हैं अपने परिवार के लिए, अपने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हम कपड़ा, जूते, मोजे और बहुत सारी चीज़ यूज़ तो कर लेते हैं और ब्रांडेड पहन लेते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। और इसी का वजह है जो आज डॉक्टर्स, मैं समझता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट, मैं समझता हूँ कि आप समझते होंगे कि 2009 या 8 में मैं जमशेदपुर जब आता था, हल्दीपुर का रहने वाला हूँ, तो ब्रह्मानंद की जरूरत नहीं थी, ब्रह्मानंद हॉस्पिटल नहीं था। लेकिन आज क्या रीज़न है जो हर घर में एक हार्ट का और किडनी का पेशेंट है। तो इसका जो पानी जो हम पी रहे हैं, जो कंपनी में आ रहे हैं, जो RO से पानी निकल रही है एकदम वाइट, यानी कि उसमें कोई मिनरल्स नहीं होता। और पहले ज़माने में जो कुएं का भी पानी पीते थे 100 साल लोग जिंदा रहते थे, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते थे। तो ये कैंगन वाटर जो है बहुत ही अच्छा वाटर है और मेरा सजेशन है हम तो यूज़ करेंगे, आप भी अगर करें तो बेटर होगा। ओके, थैंक यू। सरताज भाई आप भी आए, अपना टेस्टिमोनियल शेयर करें। सरताज भाई भी कुछ दिनों से पानी में एक महीने से मैंने चले जा रहे हैं। हेलो एवरीवन। सबसे पहला है मेरा पैन 40 फर्स्ट डे से चला गया। पैन 40 आप समझ रहे होंगे, गैस का टैबलेट, मतलब एहसास ही नहीं हुआ पानी लेने के बाद कि हमको गैस्ट्रिक के लिए वो दवा का जरूरत है। पहला दिन से पैन 40 चला गया और आपको इसका एहसास हुआ आफ्टर 15 डेज। सर के यहाँ बैठे बात करते करते पता चला अरे मैं तो गैस का टैबलेट छूट गया मेरा। 250 से ऊपर मेरा शुगर लेवल रहता था, क्योंकि बेटा का मेरा डायलिसिस चल रहा है, 17 साल का बच्चा है, डायलिसिस, बहुत स्ट्रेस, टेंशन।
उसके चलते टेंशन के चलते 250 से ऊपर ही शुगर लेवल रहता था। अब 170 180 से ऊपर जाता नहीं है शुगर लेवल। और हमको ये एहसास है कि हम आज ये मशीन ले या ना ले, हो सकते है 1 साल बाद ले या 2 साल बाद ले या 5 साल बाद ले। जिस तरह से आरओ जैसे कैंट का जो आरओ आदमी मशीन लगा रहा है, फिल्टर मशीन, इसको लेना तो पड़ेगा ही। अगर जो आज सोच रहे कि बहुत महंगा है, आज नहीं ले सक रहे हैं, कल भी नहीं लेंगे, ऐसा अगर किसी का गुमान है, लेकिन लेना तो पड़ेगा। और ये सच्चाई आदमी को एहसास होगा कुछ दिन के बाद, चलते चलते उसको लेना तो पड़ेगा। जितने लोग हैं, लग रहा हो कि आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हो सकता है हमको ऐसे ही मिल जाए, पानी मिल जाए, 10 दिन 15 दिन यूज कर ले, लेकिन सच्चाई है कि मशीन को खरीदना पड़ेगा। थैंक यू। उनका मैंने बताना चाहूँगा, उनका मैंने प्लीज आइए थोड़ा। उनके हस्बैंड भी डायलिसिस में हमारे हॉस्पिटल में ही हैं और ये पानी ले जाती हैं, उनको भी पूरे परिवार को बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहूँगा आप अपने टेस्टिमोनी शेयर करें सबके सामने प्लीज। आप अपने शब्द से बोलिए, आपका जो एहसास है। कोई बात नहीं, बोलिए। गुड मॉर्निंग, मैं झुमका। मेरे हस्बैंड का डायलिसिस चल रहा है और ड्यूरिंग डायलिसिस उनका बीपी बहुत हाई रहता था। तो यहाँ टेक्नीशियन भी हैं हमारे वहाँ पे, तो करीब 220 230 ऐसा चल जाता था और नीचे का भी 130 चला जाता था। और अभी पी रहे हैं 15 दिन से, तो उनका एकदम नॉर्मल हो गया। घर पे भी नॉर्मल रहता है, ड्यूरिंग डायलिसिस भी नॉर्मल रहता है। आपकी माता जी हैं, हाँ, सब जैसे उनको भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। सासू माँ मेरी है 85 ईयर्स की और फादर इन लॉ भी 85 ईयर्स के, तो दोनों ही यूज कर रहे हैं अभी। थैंक यू मैडम। हमारे कुसुम दुबे जी, कुसुम दुबे जी, कुसुम दुबे जी। और सर आप भी पानी यूज कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अभी मैं बताना चाहूँगा ये अबू धाबी नेशनल कंपनी के बहुत ही सीनियर मैनेजमेंट रैंक में है और क्योंकि मैं उस फील्ड से हूँ तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और ये पिछले 2 सालों से कैंसर से भी पीड़ित है ना, इनको कैंसर हो गया था और अभी ये काफ़ी अपना इलाज करा के खुदा ने इनको मतलब एक नई जिंदगी दी है। तो मैं चाहूँगा सर आप इस पानी को यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या क्या डिफरेंसेस नजर आए, आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर करें। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं है क्योंकि मेरे गले का ऑपरेशन हुआ है। एज मिस्टर मनीष सेड, आई एम कैंसर पेशेंट। पिछले 2 सालों से मेरा इलाज चल रहा है। मुंबई से मैं इलाज करा रहा हूँ प्रिंस अली खान हॉस्पिटल से, ठीक है। ये पिछले करीबन 10-12 दिनों से मैं मिस्टर मनीष सर के घर से जाके पानी लेके आ रहा हूँ और कंज्यूम करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन माइनर सा गैप मुझे अपने आप में फीलिंग पता चल रहा है। मैं अपने आप में जो मुझे वीकनेस होता था, जो भी लोग यहाँ पे कीमोथेरेपी या डायलिसिस के पेशेंट है या उनके फैमिली मेम्बर है, वो अच्छे से जानते हैं कि जो इस तरह के पेशेंट होते हैं वो कितने वीक हो जाते हैं, वो अपना काम खुद से नहीं कर पाते। मैं मुंबई से आया था ऑपरेशन करा के, तो मैं इतना वीक था कि मेरे बेडरूम में ही, मेरा मास्टर बेडरूम में बाथरूम अटैच है, बट आई एम नॉट एबल टू गो माई वॉशरूम विदाउट हेल्प ऑफ माई गाइड। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है काफ़ी, और 15 दिनों से जो मैं कैंगन वाटर यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद से मैं और भी अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं जो पहले सिर्फ वॉक कर पाता था, मैं ऊपर नीचे एलिवेट नहीं कर पाता था, यानी सीढ़ी से चढ़ना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मैं अभी आराम से अपने 2 फ्लोर के ऊपर, मेरा घर 2 फ्लोर पे है, ओन घर है, तो मैं 2 फ्लोर के ऊपर छत पे चला जाता हूँ। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप सपोज कि अगर नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा आप वाटर को यूज़ करें, यूज़ करके देखें। आज मिस्टर सरदार साहब टोल, आज नहीं तो कल लेना ही है, ठीक है। आप एक महीने के बाद कोई बात नहीं,
लेकिन आप यूज करें ताकि आप अपने आप को सेटिस्फाई करें कि ये पानी कुछ तो आपके जीवन में चेंजेस लाएगा। और अगर आपके हेल्थ को कुछ भी इम्प्रूवमेंट होता है इवन 1%, तो दिस कॉस्ट इज नथिंग। बिलीव मी। थैंक यू। संदीप जी आप भी पानी यूज कर रहे हैं और कैंगन वाटर को आप अपना टेस्टिमोनी शेयर करें, उनके फादर भी बहुत सारे फायदे हुए। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कैंगन वाटर सर के यहाँ से 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपने फादर के लिए ले जा रहा हूँ। तो उनका शुगर पहले से बहुत ही नॉर्मल हो गया है, अभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मैं सर के यहाँ भी पहुँचा रहा हूँ, सर भी यूज़ करके देख रहे हैं, तो उनको भी इनका बारे में पता चलता होगा कि ये पानी का क्या है वैल्यू। सर आप भी कुछ बताएं। सर ऐसे ही सर आप बताइए सर, आपको क्या क्या डिफरेंसेस लगा डॉक्टर होने के नाते आप ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं जानता नहीं था इस पानी के विषय में। मेरा एक दो पेशेंट है डायलिसिस पे है, उन्होंने संजीव जी दिए या मनीष जी दिए, उसके थ्रू पेशेंट हमेशा हर पेशेंट को डॉक्टर के थ्रू पेशेंट को मालूम होता है, हमें पेशेंट के थ्रू मालूम हुआ कि मैं पानी पी रहा हूँ। और देखिए तो इन्होंने मेरे को यहाँ भिजवाए, आज भी भिजवाए, मेरे गाड़ी में रखी हुई है। मैं करीब 8-10 दिन से पी रहा हूँ। आपको क्या फर्क लगा सर? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। मैं जितनी जल्दी हो मैं लगाऊंगा, क्योंकि पानी पीने में अच्छा तो लगता ही है। जो जो चीज़ें मनीष जी बताए ये सभी चीज़ हमारे साथ गुजरा। मैं इकट्ठा हूँ ज़्यादा, मैं 24 घंटा में 3-4 घंटा ही सोता हूँ। कुछ आदमी अभी हैं तो उनको 3 बजे मैं जगा देता हूँ, उनको मैं 3 बजे लोगों को जगाता हूँ कि आप उठ जाओ, क्या करें। दो गो बाहर सुनने में आया कि शायद कोई हीरो है जो 4 बजे उठ जाते हैं। तो मैं अपने वाइफ को, मेरे वाइफ बैठी है, मैं उसको बोला कि अभी चंडाल, इसको मैं प्यार से जब होता है तो चंडाल ही बोलता हूँ। तो मैं बोला कि भाई चंडाल तुम 6 बजे उठ के क्या कर रही हो। मेरा भी इतना बड़ा पेट था, मेरा भी 84 किलो वजन था, अभी 63 kg। और मैं अच्छे फील कर रहा हूँ। मैं मुश्किल से 8-10 दिन से इनसे जान पहचान हुआ। हमारा पेशेंट की मैं उनके घर में देखा, वो निकाल को उन्होंने मेरे को दिए, बोले इससे क्या पानी निकाल रहे हो। हम लोग लगाए हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर से एक्वागार्ड, वही है ना। तो सबके घर में पहले वही देखता था, वही लगा हुआ था, अभी वही लगाया। आज करीब जमशेदपुर में 82 से हूँ, 82 से उसी का क्लासिक क्या क्या चेंज होकर के आया। लेकिन मैं बोलूँगा कि बात सच है कि हमने जहाँ मैं मान को रखता हूँ, हमारे फ्लैट में भी मैं देखता हूँ कि एक गाड़ी भर करके ये वैसे वाला डिब्बा से आता है, ऐसा उतार के पीता है। तो मैं उसको भी बोला कि क्यों लेते हो, 25 रुपये 30 रुपये या 50 रुपये जितना भी देता होगा, इसको पर डे के हिसाब से जोड़ो और एक साथ एक मशीन खरीदो। मैं उस टाइम मशीन का नहीं जानता था, तो मैं बोला डॉक्टर एक काम खरीदो, मैं कह रहा हूँ वही लगाया होगा। 2-3 को खरीदवा दिया। अब वो लोग बोलते हैं कि आप तो बोलता है कि पानी भी ठीक नहीं है, मुझे अब हमारा पानी पियो। तो मैं अपने एक जार में नर्सों में रखता हूँ और जो पेशेंट आते हैं उनको भी पिलाता हूँ। आज मेरा एक बहुत पुराने पेशेंट, उनकी बच्ची 10 साल की हो गई है, मेरे हाथ का है वो। हालांकि हर के वाइफ थोड़ा ज़्यादा ही बोलती है, अब बुरा नहीं मानेंगे, हमारा वाइफ थोड़ा ज़्यादा ही बोलती है और सबसे। वो पेशेंट हमारे वाइफ को भी हरा, वो भी बहुत बोली, इतना बोली। तो मैंने अपने से उठा और वे पानी निकाला एक गिलास, हमने इसको पियो, हम पी लेंगे, नहीं मेरे हाथ से तुम पियो। और हमको लास्ट में सब आदमी को पानी पिला के विदा करता है, तुम चले जाओ। आप जो तुम जाओ, हमको खाने दो। आज भी मैं 4:30 बजे खा गया। इनको इन लोग को कुछ आदमी को मैं फोन किया हूँ 5:25 में, 6 बजे आप लोग आओ यहाँ पे। तो अच्छी बात है, पानी सस्ता है, ये मशीन सस्ती है, महंगी नहीं है। आप पर डे के हिसाब से जोड़ोगे तो सस्ता ही है। बेशक हमने दीपावली में एक नाक कंगन खरीदे, एक टीवी ना खरीदे,
जो टीवी पुराना है उसी से काम चलाए, जो फ्रिज पुराना है उसी से काम चलाए, और बिना कंगन के भी तो हम लोग की वाइफ रह सकती है, लेकिन इसके कंगन के बिना ना। ये पानी यदि नहीं आया और कुछ न हादसा हो गया तो कंगन रखा ही रह जाएगा। मेरी माँ का कंगन अभी भी रखा ही हुआ है। अब पता नहीं, मैं 3 भाई हूँ, उसमें कब लड़ाई होगी, कब झमेला होगा, तो कंगन मेरे को दे दो, क्योंकि वो कंगन मेरे ही पास तो तीनों भाई, मेरा जो 2 भाई मेरा बड़े हैं, छोटे हैं। बिहारी में हम लोग तो, मैं बिहारी राजपूत हूँ, तो हम लोग में मंझला भाई जो होता है, मंझला बेटा, वो माँ बाप को आग नहीं देता है, वो कोई विधि नहीं करता है, तो मेरे को नहीं दिया करते वो लोग। तो लेकिन माँ को मैं बेसी मानता था, पिताजी को मैं बेसी मानता था, मैं इलाज करता था, तो मैं गया, मैं जाकर को पीने दिखाया, तो कंगन मेरी माँ दे दी थी कि तुम ही रखना। अब मेरे को डर लग रहा है, मैं डर के महारथी के चलते मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन वो कंगन तो दे ही देना चाहिए, वही दो लोग, क्यों मैं तो खुद से रह ही रहा हूँ, खा ही रहा हूँ। मैं 2 ही जीव हूँ, मेरा अपनी एक वाइफ है, बाकी मेरे दोस्त लोग की वाइफ है, बाकी मेरे बच्चे लोग बाहर रहते हैं, है नहीं, मेरे बच्चे लोग भी बोलते हैं कि आप खाओ पियो घूमो, कुछ भी होगा मैं आपका संपत्ति लेने नहीं आऊँगा, चूंकि वो इंडिया से बाहर रहते हैं। तो मैं उसको बताया, उन्होंने बताया कि तेरा पापा ने जार में लेकर आजकल पानी लाते हैं, तो बोलते हैं पापा को जो करना है करने दो, तुम पापा की चाल में चलो। तो अब मैं बोला कि नहीं, पापा की चाल में तुम्हारा मम्मी चल नहीं सकती। आज तक किसी के बीवी को पति के चाल में चला है कोई? आप बताएंगे कि कोई चला है? अरे हम लोग एक ही इंसान से डरते हैं, एक ही भगवान से डरते हैं, जिनको हमने 10, 20, 50, 100, 200 आदमी जाके परिच के गाड़ी में वो बाजा बजा डरना उसी से, और उसी के लिए आप बताओ इसमें से कितने आदमी की दीपावली में ये जो धनतेरस आ रहा, अपने लिए कौन सा अंगूठी खरीदा, कौन सा पैंट दूसरा शर्ट खरीदा? उसके पहले तो आपका, मेरा तो कभी इनकम टैक्स का बात होता है, तो इतना इनकम टैक्स देते हैं, हम लोग इनको बाला नहीं खरीद सकते हैं। अरे इनकम टैक्स तो देना ही है, वो तो नहीं दोगे तो पकड़ के बंद हो जाओगे। आप देखो जितना आदमी लोग पैसा ज्यादा कमा रहा है, बाद में जेल जा रहा है, तो कम कमाओ। तो मैं बोलूंगा सभी देवियों देवताओं से कि ये मशीन में कोई मेरे को मनीष जी मैंने बोले हैं कि 10-15 दिन ही आपको पानी देंगे इससे बेसी नहीं देंगे, तो मेरे तो बिना पैसा की नहीं देंगे। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आप कभी बेली कालीबाड़ी जाएंगे तो आप देख लेंगे, मेरा शाम को ड्यूटी वहीं रहता है, वहाँ को कराता हूँ, प्रदक्षिण कराता हूँ, आरती कराता हूँ, लेकिन इस लिबास में नहीं रहूँगा, पैजामा कुर्ता में रहूँगा। कल है अमावस्या, जब शिवपुर के आदमी है या जो आदमी रुक रहे हैं, तो कल अमावस्या में आइए, वहाँ मैं बिठा कर भोग खिलाऊंगा। उसमें आप देखेंगे मैं पानी बांट रहा हूँ, मैं किसी को सब्जी बांट रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ, और प्रतिष्ठित जगह है, वहाँ आने से शांति मिलेगा आपको। और हमको लगता है कि आप लोग आएंगे तो आप लोग को देवियों को जरूर शांति मिलेगी। हो सकता है वो कंगन नहीं ले करके ये कंगन कनाल की दुकान में जाके छिन्नलाल दयाल जी के यहाँ नहीं जाके, तो उनके यहाँ दीपावली में तो कोई घुस नहीं पाएगा, जितना ने भीड़ रहता है। वे कंगन नहीं लेना है, ये कंगन ले लें और उसको पर डे के हिसाब से, पर महीने के हिसाब से आप जोड़ लें, तो मेरे को लगता है कि शायद ये जो अदर पानी हम लेते हैं, जार लेते हैं, उससे ये सस्ता होगा। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं इतने सारे टेस्टिमोनियल आपके सामने जीवित उदाहरण है, इससे ज्यादा आपको कोई बात, सभी कुछ बोलना चाहेंगे? आइए सर भी कैंगन वाटर यूजर हैं, आपके साथ टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहेंगे। इसके बाद आप लोग आधा घंटा अपना इंपॉर्टेंट समय देंगे, मैं बहुत ही बड़ी हस्ती को बुलाने जा रहा हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं तेज बहादुर सिंह झारखंड पुलिस में हूँ, और मैं पानी अभी गोविंदपुर से लेकर के आता हूँ कैंगन वाटर। अभी तो इस मशीन को हमने लगाया नहीं, हम पति पत्नी है, हमारे चूँकि बच्चे फ्रांस में हैं, तो उन्होंने वहाँ गए और बताया कि वहाँ का पानी जो है पापा इतना बढ़िया है कि किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं होता। लेकिन अभी जब वो अभी फिलहाल बेंगलोर में आया है, तो बताया कि अभी बहुत प्रॉब्लम है उनको यहाँ पे एसिडिटी वगैरह को लेकर के। तो क्योंकि पानी जो है कैंगन वाटर अभी हम लोग 1 महीना से यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा पानी है, और ये मशीन को जो है जितना जल्दी हो सके हम जरूर लगाएंगे।
थैंक यू। आपको क्या फायदा लगा डिफरेंसेस? हाँ, हम लोग दोनों पति पत्नी को डायबिटीज है, अभी बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे डिफरेंसेस आए और अभी दिल थाम के रहे। हेल्थ के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है? वेल्थ रहेगा तभी सब कुछ आएगा लाइफ में। कहते हैं पैसे सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ना? तो मैं अब आपके सामने एक ऐसे हस्ती को बुलाने जा रहा हूं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में एक बहुत ही ऊंचे पद पर है और हजारों जिंदगियों को उन्होंने परिवर्तित किया है। उनमें से मैं भी एक, उन्होंने मेरी जिंदगी को भी छुआ है। बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, है ना? आज कम से कम 20 से 25 स्टेट में उनका बिजनेस है। इसका जितना उनकी जो सैलरी आती है पूरे साल में, आज वो सिर्फ इनकम टैक्स देते हैं। 7 डिजिट में उनकी मंथली इनकम है। पार्ट टाइम जॉब करके वो इस बिजनेस को बिल्ड किए हैं और आज उनके थ्रू हजारों घर में चूल्हे भी जल रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि आप किसी की जिंदगी में बदलाव लाएं, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते, अपने लिए तो सभी जीते। आप दूसरों के लाइफ में क्या डिफरेंसेस लाते हैं, एक बहुत बड़ा सोशल कॉज है।